नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय नॉवल रूम में। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। चौथा अमर क्षेत्र। रणवीर रक्तनेत्र मानव अमर से मिलने के लिए यूनलुओ प्राचीन शहर गए। रक्तनेत्र मानव अमर, जब से रणवीर ने उसे बताया था कि वे अगले चौथे छोटे अमर क्षेत्र की ओर जा रहे हैं, तब से तैयारियों में व्यस्त था। वह जानकारी इकट्ठा कर रहा था। हम कुनलुन अमर जहाज ले लेंगे। मिलते ही दोनों अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। एक छोटे अमर लोक से दूसरे तक यात्रा करना आसान नहीं था। जो लोग अभी तक अद्वितीय शासक के स्तर तक नहीं पहुंच पाए थे, उन्हें कुनलुन अमर जहाज लेना पड़ता था, अन्यथा वे यात्रा के दौरान खुद को गंभीर खतरे में पाते। आकाशीय ताइहुआन संप्रदाय के पास कुनलुन अमर जहाज थे जो अलग अलग छोटे अमर लोकों के लिए थे, लेकिन हर दिन उपलब्ध जहाज़ों की संख्या सीमित थी। अगर वे अपना मौका चूक जाते तो उन्हें एक दिन इंतजार करना पड़ता। वे जल्द ही गंतव्य पर पहुंच गए। रणवीर ने अपना बैज दिखाया। एक बाहरी बुजुर्ग तुरंत उनके पास आया और उनके लिए एक वीआईपी केबिन में ठहरने का इंतजाम किया। अरे, मैं पहले इतना जानकार नहीं था, लेकिन कुछ दिन जानकारी इकट्ठा करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह नौस्वर्ग अमर क्षेत्र कितना असामान्य रूप से भयानक है। रक्तनेत्र मानव अमर ने बैठते ही श्राप दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत देर से यह इच्छा दबा रखी थी। आपका क्या मतलब है? रणवीर उत्सुक था। हालांकि उन्हें एक असाधारण प्रतिभा माना जाता था, फिर भी वे 9 स्वर्गों के अमरलोक से अपरिचित थे। उन्हें केवल 13 सर्वोच्च ताओवादी गुटों और 33 छोटे अमरलोकों के बारे में ही पता था। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? रक्तनेत्र मानव अमर ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया और कहा, रणवीर, 33 अमरलोकों में से 10 महान अमरलोक हैं। उनका कोई विशिष्ट नाम नहीं है, उन्हें केवल प्रथम अमरलोक, द्वितीय अमरलोक इत्यादि ही कहा जाता है। मैंने कल एक साधना में सुना कि दूसरे और तीसरे छोटे अमरलोकों में लगभग 10,000 आदिम जनजातियां हैं। रणवीर आश्चर्यचकित था। आदिम जनजातियां? रक्तनेत्र मानव अमर ने सिर हिलाया और कहा, ये आदिम जनजातियां उन लोगों को संदर्भित करती हैं जो जन्मजात गुणों और प्रतिभाओं के साथ पैदा होते हैं और उन्हें अपनी वंशावली के माध्यम से अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, इन आदिम जनजातियों में 100 महान जनजातियां हैं और इन जनजातियों की ताकत और संसाधन सर्वोच्च ताओवादी गुटों के बराबर हैं। रणवीर की चमक। सर्वोच्च ताओवादी गुटों के साथ समानता के आधार पर यह कितना महत्वपूर्ण था। यद्यपि जो कोई भी 9 स्वर्गों का सर्वोच्च बन गया था, वह एक सर्वोच्च ताओवाद गुट स्थापित करने में सक्षम था, लेकिन पूरे 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में इतने वर्षों के बाद केवल 13 सर्वोच्च ताओवाद गुट ही थे। इससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि केवल 9 स्वर्गों का सर्वोच्च होना ही सर्वोच्च ताओवाद गुट की स्थापना के लिए पर्याप्त नहीं था। उदाहरण के लिए, ऐसा कहा जाता था कि आकाश ताइहुआन संप्रदाय में केवल 2 9 स्वर्ग सर्वोच्च थे, लेकिन अब तक जो कुछ वह जानता था, उसके अनुसार आकाश ताइहुआन संप्रदाय में पहले से ही 4 9 स्वर्ग सर्वोच्च थे। वह ताओवाद स्वर्गेवर के साधना स्तर को भी नहीं बता सका। इसके अलावा आकाशीय ताइहुआन संप्रदाय का रहस्यमय तीसरा क्षेत्र भी था। इस तीसरे क्षेत्र में और कौन कौन से रहस्य छिपे होंगे और वहाँ कितने विशेषज्ञ गहरी नींद में सो रहे होंगे? रणवीर को अचानक उस रहस्यमयी आवाज़ की याद आई जब वह दाव पिघलने वाली अमर लपटों का शोधन कर रहा था। आवाज़ ने उसे बताया था कि जब तक वह 9 स्वर्गों का सर्वोच्च न बन जाए, तब तक अमर आत्माओं के समूह को उसे प्राथमिक आध्यात्मिक मुहर का उपयोग करते हुए न देखने दे। अमर आत्माओं की जनजाति 100 महान जनजातियों में से एक होनी चाहिए। आदिम जनजाति के अलावा 10,000 अमर बैज में रहस्यमयी प्रथम अमर क्षेत्र के बारे में एक भी जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि प्राचीन अभिलेखों में भी इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। रक्तनेत्र मानव अमर ने कहा, मैंने कई विशेषज्ञों से पूछने की कोशिश की, लेकिन केवल 800 वर्ष से अधिक उम्र के एक पृथ्वी अमर ने मुझे ये बताया, कोई भी व्यक्ति प्रथम अमर क्षेत्र में तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि वह अमर सम्राट न बन जाए। रणवीर दंग रह गया। एक अमर सम्राट एक अद्वितीय शासक था। प्रथम अमर क्षेत्र कैसा स्थान है? क्या ये सच है कि केवल अद्वितीय शासकों को ही इसमें प्रवेश की अनुमति है? रणवीर ने अचानक पूछा। मैंने पृथ्वी के अमर से भी पूछने की कोशिश की। उसने कहा कि जो लोग अद्वितीय शासक नहीं हैं,
वे भी प्रथम अमर क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उसने अमर सम्राट क्षेत्र से नीचे किसी को लौटते नहीं देखा। रणवीर शब्दों से चौंक गया। वह भी बहुत उत्सुक था। प्रथम अमर क्षेत्र जितना अधिक रहस्यमय था, उतनी ही अधिक उसकी वहां जाने में रुचि थी। उफ, मुझे पहले इस मामले पर ध्यान देना चाहिए। सच तो यह है कि हम जिस चौथे छोटे अमर लोक की ओर जा रहे हैं, वह भी कोई साधारण लोक नहीं है। रक्त नेत्र मानव अमर ने अपने सिर पर थपथपाया। चौथा छोटा अमर क्षेत्र भी असामान्य है। रणवीर चौंका। 10 महान अमर लोकों में से प्रत्येक अपने आप में अनोखा है। दुर्भाग्य से, चूंकि हमारे पास समय कम था, मैं सभी रहस्यों को नहीं जान पाया। रक्त नेत्र मानव अमर ने थोड़ा खेद प्रकट किया। हालांकि उसने जल्दी से अपना चेहरा सीधा किया और कहा, चौथे छोटे अमर क्षेत्र को अराजकता का क्षेत्र भी कहा जाता है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र में कोई नियम नहीं है। तुम जो चाहो कर सकते हो, जब तक तुम पर्याप्त शक्तिशाली हो। उदाहरण के लिए, कोई भी वहां धन्य अमर भूमि का दावा कर सकता है। रणवीर ये शब्द सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। एक धन्य अमर भूमि। रणवीर ने ऊर्जा के अविश्वसनीय भंडार और धन्य अमर भूमि की अद्भुतता देखी थी। वह हमेशा से अपने लिए एक भूमि प्राप्त करना चाहता था। दुर्भाग्य से, 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में एक अलिखित नियम था। अगर अमर सम्राट क्षेत्र से नीचे का कोई भी व्यक्ति धन्य अमर भूमि पर दावा करने की कोशिश करता, तो वह साधकों के बीच एक साझा शत्रु बन जाता। इसके अलावा, चौथे छोटे अमर क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी की क्यूई की उपस्थिति अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मजबूत है और वहां बहुत सारे लावारिस संसाधन हैं। परिणामस्वरूप, इस स्थान पर सभी प्रकार के लोग हैं, जिनमें 9 स्वर्गों के सर्वोच्च लोग, असाधारण प्रतिभाएं और यहाँ तक कि मानव देवता भी शामिल हैं। रक्त नेत्र मानव अमर ने कहा। ऐसा लगता है कि चौथा छोटा अमर क्षेत्र घूमने के लिए एक अच्छी जगह है। रणवीर के होंठ धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ गए। वैसे, रणवीर ने एक स्क्रॉल निकाला और कहा, वरिष्ठ रक्त नेत्र, यह आपके लिए है, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप इसे किसी और को न दिखाएं। रक्त नेत्र मानव अमर उलझन में था। वह कौन सी चीज होगी जिसे रणवीर इतना मूल्यवान समझेगा? उसने जल्दी से पुस्तक की विषय वस्तु पर नजर डाली। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। परम जीवन के महानताओं के सच्चे शास्त्रों की सामान्य रूपरेखा। क्या ये चरम जीवन द्वार की खोज में ताओ की कला नहीं है? वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसे जहां तक याद था, चरम जीवित द्वार रणवीर का दुश्मन था। उसे उनकी दाव साधना की कला कैसे मिली? रणवीर मुस्कुराते हुए चुप रहा। रक्त नेत्र मानव अमर के मन में ढेरों सवाल थे, लेकिन रणवीर के हाव भाव देखकर उसने सारे सवाल निगल लिए। रणवीर, आपको मेरा धन्यवाद, रक्त नेत्र मानव अमर ने कहा। ये तथ्य कि रणवीर उसके साथ ताओ खोज की कला को साझा करने के लिए तैयार था, ये दर्शाता है कि रणवीर न केवल उसके साथ एक मित्र के रूप में व्यवहार कर रहा था, बल्कि वह उस पर भरोसा करने के लिए भी तैयार था। वरिष्ठ, क्या आप अब भी मेरे साथ इतने विनम्र हैं? रणवीर अवाक रह गया। रक्त नेत्र मानव अमर जोर से हंस पड़ा। उन्होंने कुछ देर बातें की और फिर बाकी समय साधना में बिताया। रणवीर आकाश ताइहुआंग संप्रदाय के संपूर्ण सत्य शास्त्रों को सीखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। रक्त नेत्र मानव अमर के साथ बातचीत ने उसके मन में मौजूद संदेह को दूर कर दिया था, क्योंकि उसने 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की थी। जब से तांबे के दर्पण ने उसे बताया था कि 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में 4 अंगों पर महारत हासिल करना पहले से ही काफी प्रभावशाली है, तब से उसे संदेह हो रहा था। हालांकि पता चला कि तांबे के दर्पण ने उसे सच नहीं बताया था। उसने शायद रणवीर को हतोत्साहित होने से बचाने के लिए ऐसा कहा था। लेकिन अब रणवीर को एहसास हुआ कि वह अभी भी कितना छोटा था। हो सकता है कि उसमें असाधारण प्रतिभा हो, लेकिन वह अभी भी बहुत कमजोर था। अतीत में भी कई असाधारण प्रतिभाएं मर चुकी थीं। आगे की यात्रा में उन्हें अधिक मेहनत करनी पड़ी तथा अधिक सतर्क रहना पड़ा। 10,000 परतों वाला अमर शिवालय। रणवीर ने अचानक देखा कि युद्ध दाव अमर पांडुलिपि अपने आप सक्रिय हो गई है, क्योंकि आकाश ताइहुआन के धर्मग्रंथों की उनकी समझ बढ़ गई थी। रणवीर ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसके मन में तुरंत एक अटकल आई, लेकिन वह उसे देखता रहा। एक क्षण बाद, जैसा कि उसने उम्मीद की थी, दिव्य युद्ध इरादे की लहरें उसके शरीर के भीतर उठीं। आकाश ताइहुआन के ग्रंथों को पीछे हटाने के लिए, जैसे कि एक अद्वितीय सम्राट किसी भी घुसपैठिए को अपने क्षेत्र में अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं देता है। एक पहाड़ 2 बाघों को रहने की अनुमति नहीं दे सकता। अब मुझे क्या करना चाहिए? रणवीर गहरे विचारों में डूब गया।
वह दाव साधना की सभी 20 कलाओं में निपुणता हासिल करने की संभावना को छोड़ने को तैयार नहीं था। अगर वह 9 रंगों वाली दाव चमक की क्षमता का उपयोग नहीं करता तो यह एक बड़ी बर्बादी होती। भिन्न भिन्नों मालिकहीन स्वर्ग पैटर्न कांप उठा और एक अवर्णनीय राक्षसी इरादे को हवा के तेज झोंके की तरह रणवीर के शरीर में प्रवेश कर गया। दैवीय युद्ध का इरादा खत्म हो गया और उसने प्रतिरोध करना बंद कर दिया। अभी क्या हुआ? रणवीर चौंक गई। स्वामीहीन स्वर्ग पैटर्न अचानक एक राक्षसी इरादे को क्यों उजागर करेगा? इसके अलावा आखिर वह राक्षसी मंशा क्या थी? वह युद्ध दाव अमर पांडुलिपि की इच्छा को कैसे दबा पाए? अजीब बात है, मैंने कभी भी मालिकहीन स्वर्ग पैटर्न से किसी भी शैतानी उपस्थिति को महसूस नहीं किया है। रणवीर बुदबुदाया। कुछ देर बाद उसने अपना सिर हिलाया। वह मालिकविहीन स्वर्ग पैटर्न के रहस्यों से अनभिज्ञ था। फिर भी उसे इस बात से राहत मिली कि राक्षसी इरादे ने उसे एक बड़ी समस्या का समाधान निकालने में मदद की। रणवीर ने स्काई ताइहुआन के धर्मग्रंथों को समझना जारी रखा। हालांकि उसने 3 जन्मों की लाल डोरी से उत्पन्न होने वाली हल्की चमक पर ध्यान नहीं दिया जो अचानक उसकी कलाई पर प्रकट हुई। दूर किसी रहस्यमय स्थान पर बैठी एक आकर्षक महिला ने भौहें चढ़ाईं। क्या वह भयानक राक्षसी इच्छा रणवीर के पिछले जीवन की इच्छा थी? क्या रणवीर का पिछला जीवन राक्षसी मार्ग पर चलने वाला एक महान अधिकारी था? धीरे धीरे समय बीतता गया। रणवीर आकाश ताइहुआन के शास्त्रों के रहस्यों को समझने में व्यस्त हो गए। उन्हें पूरी तरह समझने के बाद उन्होंने बाकी समय ताओ साधना की शेष कलाओं को समझने में बिताया। जब तक उसने उन सब को पूरी तरह से समझ लिया तब तक आधे महीने से अधिक समय बीत चुका था। विशाल कुनलुन अमर जहाज धीरे धीरे धीमा हो गया। हम चौथे लघु अमर लोक में प्रवेश करने वाले हैं। जो लोग मानव अमर लोक से नीचे हैं वे अमर इरादे से अपनी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करें। सामने से एक आवाज आई जिसके बाद थोड़ा शोरगुल हुआ। रणवीर और रक्त नेत्र मानव अमर ने एक दूसरे को देखा और दोनों कमरे से बाहर चले गए। देख मानव देवलोक से लेकर पृथ्वी अमर लोक तक के साधकों से भरा हुआ था। वहां 2 स्वर्गीय अमर भी थे। जब वे वीआईपी केबिन से बाहर निकल रहे थे तो किसी का ध्यान उन पर नहीं था। सबका ध्यान आगे के दृश्य पर था। कुनलुन अमर जहाज इस समय असीम अंधकार में था। वह धीरे धीरे एक धुंधली रोशनी की दिशा में बढ़ रहा था। कुनलुन अमर जहाज ने शीघ्र ही एक शानदार प्रकाश उत्सर्जित किया क्योंकि वह दूरी पर धुंधली रोशनी की ओर तेजी से बढ़ रहा था। एक बड़े विस्फोट के बाद जहाज एक अलग दुनिया में पहुंच गया। वाह! रणवीर और साधकों ने तुरंत ही अपने शरीर में अमर इरादे की एक प्रबल उपस्थिति को एक विशाल ज्वार की तरह महसूस किया। ये बेहद सुकून देने वाला था, मानो किसी मछली को वापस पानी में डाल दिया गया हो। हालांकि मानव अमर लोक के नीचे के साधकों के चेहरे पीले पड़ गए थे। विस्फोट से वे लगभग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जैसा कि चौथे छोटे अमर क्षेत्र से अपेक्षित है, यहाँ अकेले अमर इरादा शांगक सिंगटियन छोटे अमर क्षेत्र की तुलना में 5 गुना अधिक है, रणवीर ने धीरे से कहा। उसने अपनी उंगली हिलाई और अपने आसपास के मानव अमर लोक के नीचे के साधकों को परेशान कर रहे अमर इरादे को दूर करने के लिए अपनी इच्छाशक्ति को उन्मुक्त किया। उनके भाव धीरे धीरे सामान्य हो गए। कुनलुन अमर जहाज राज्य में प्रवेश करने के बाद नीले आकाश के नीचे तेजी से उड़ रहा था। जल्द ही उसके आगे कई विशाल शहर दिखाई देने लगे। जो लोग पहली बार इस अराजकता के क्षेत्र में हैं, कृपया शहर में आने के बाद बेपरवाही से कहीं न जाएं। मेरा सुझाव है कि आप एक नक्शा खरीद लें और कुछ अमर चट्टानें खर्च करके उस जगह के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करें। वरना आपको बाद में पता भी नहीं चलेगा कि आपकी मौत कैसे हुई। जहाज के प्रभारी एक बाहरी बुजुर्ग ने शांति से कहा। फिर उसने रणवीर और रक्तनेत्र मानव अमर की ओर देखा और आदरपूर्वक कहा, सम्माननीय अतिथिगण, जब जहाज उतरेगा तो कोई न कोई आकर आपका स्वागत करेगा। बाकी यात्री चौंक गए। हालांकि जब तक वे अपने विचारों को समेटते, कुनलुन अमर जहाज शहर में उतर चुका था। रणवीर ने आभार व्यक्त किया और उनकी विस्मय भरी निगाहों के सामने जहाज से नीचे उतर गया। शिष्य अंकित वरिष्ठ भाई रणवीर का अभिवादन करते हैं। कुछ ही क्षणों में एक सुंदर स्वर्ग देव क्षेत्र का युवक रणवीर के पास गया और अपनी मुट्ठियां एक साथ बांध लीं। अंकित, इतनी विनम्रता से पेश आने की कोई जरूरत नहीं है। परेशानी के लिए माफ करना, रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। वरिष्ठ भाई, यह मेरा सौभाग्य और मेरा कर्तव्य है। अंकित रणवीर की प्रतिक्रिया से थोड़ा अभिभूत हो गया। उसने एक पेंडेंट निकाला और कहा, वरिष्ठ भाई, यह अराजकता के क्षेत्र का नक्शा है।
अराजकता का क्षेत्र ऊपरी क्षेत्र, निचला क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र और निषिद्ध क्षेत्र में विभाजित है। ऊपरी क्षेत्र और निचले क्षेत्र में बहुत सारे अलग अलग गुट हैं, लेकिन पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में 4 क्षेत्रों पर कब्जा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक आवश्यक न हो, आपको निषिद्ध क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए। रक्त नेत्र मानव अमर ने पूछा, और ऐसा क्यों है? अंकित ने कठोर भाव से कहा, निषिद्ध क्षेत्र कोई साधारण जगह नहीं है। कोई अद्वितीय शासक भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करेगा, और 9 स्वर्गों का सर्वोच्च देवता भी उसका थोड़ा सा ही अन्वेषण कर सकता है। रक्त नेत्र मानव अमर हौंफने लगा। क्या 9 स्वर्गों का सर्वोच्च अधिकारी इसका केवल थोड़ा सा ही अन्वेषण कर सकता है? अंकित ने अपने सिर पर थपथपाया क्योंकि उसके दिमाग में एक विचार आया। मैं सबसे महत्वपूर्ण बात लगभग भूल ही गया था। वरिष्ठ भाई, आप अराजकता के क्षेत्र में क्यों आए हैं? रणवीर ने अपना इरादा नहीं छिपाया। मैं कुछ संसाधनों की तलाश करने की योजना बना रहा हूं। अंकित ने सिर हिलाया और पूछा, क्या वरिष्ठ भाई को पता है कि ये संसाधन कहाँ मिलेंगे? रणवीर ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। वह इसके बारे में पूरी तरह भूल चुका था। उसे तो बस चौथे छोटे अमरलोक में संसाधनों की तलाश करना ही आता था। हालांकि चौथा छोटा अमर क्षेत्र इतना विशाल था कि उसे संसाधनों की तलाश में कहाँ जाना चाहिए था। चौकस अंकित ने तुरंत कहा, वरिष्ठ भाई, अगर आपको नहीं पता कि वे अभी कहाँ हैं तो कोई बात नहीं। आप 10,000 परत वाले अमर शिवालय या सम्राट के प्राचीन द्वीप पर जाकर कुछ जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अंकित ने कुछ देर रुककर कहा, 10,000 परत वाला अमर शिवालय और सम्राट का प्राचीन द्वीप क्रमशः ऊपरी क्षेत्र और निचले क्षेत्र में स्थित हैं। आज तक कोई भी उनकी पृष्ठभूमि नहीं जानता। आप किसी भी अमर आशीर्वाद संसाधन, 9 स्वर्गों के उत्तराधिकार या दोनों स्थानों में दावा न किए गए धन्य अमर भूमि की जानकारी के लिए व्यापार कर सकते हैं। रणवीर आश्चर्यचकित रह गया। रक्त नेत्र मानव अमर भी अचंभित रह गया। वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि चौथा छोटा अमर क्षेत्र कितना अव्यवस्थित था। यहाँ पैर जमाना पहले से ही बेहद मुश्किल था। दुर्लभ संसाधनों और 9 स्वर्गों के सर्वोच्च उत्तराधिकारियों के सुराग ढूंढना तो दूर की बात थी। इसलिए इससे ये संकेत मिलता है कि 10,000 परतों वाले अमर पैगोडा और सम्राट के प्राचीन द्वीप की ताकत और पृष्ठभूमि कितनी भयावह थी। हालांकि सम्राट का प्राचीन द्वीप किसी को भी इसमें प्रवेश की अनुमति नहीं देता। जो लोग स्वर्गीय अमर क्षेत्र से नीचे हैं या चिज़ा जनजाति, जिक्सियाओ जनजाति और लिंग्यू जनजाति के सदस्य हैं, उन्हें इसमें प्रवेश की अनुमति नहीं है। इसमें कभी कोई अपवाद नहीं रहा। मेरा सुझाव है कि आप पहले 10,000 परत वाले अमर पैगोडा का दौरा करें। नोंग्यान जनजाति, अंकित ने कहा, 10,000 परतों वाला अमर शिवालय अलग है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी साधना, आपका गुट या आपका कबीला क्या है। भले ही आप प्राचीन वर्जित लोगों में से एक हों, आपको भी इसमें प्रवेश करने की अनुमति है। रणवीर चौंका। क्या आपने अभी प्राचीन निषेध का उल्लेख किया? उन्होंने जिस निषिद्ध वर्जित मांस का अभ्यास किया, वह निषिद्ध वर्जित संप्रदाय की मूल कला थी। निषिद्ध निषेध संप्रदाय एक गुट था जिसे विशेष रूप से प्राचीन निषेध के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए स्थापित किया गया था। हालांकि रणवीर हमेशा यही मानता था कि प्राचीन वर्जित एक भयानक प्राचीन गुट है। ज्यादातर लोग इसके अस्तित्व के बारे में नहीं जानते होंगे। अंकित चौंका। क्या वरिष्ठ भाई को नहीं पता कि प्राचीन निषेध क्या है? रणवीर के कुछ कहने से पहले ही अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा, प्राचीन वर्जित जरूरी नहीं कि कोई रहस्य हो। ये प्रथम अमर क्षेत्र का एक प्राचीन गुट है, एक बहुत ही रहस्यमय गुट। कोई नहीं जानता कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। इसकी ताकत भयानक है। ये सर्वोच्च ताओवाद के किसी भी गुट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हालांकि प्राचीन टैबू के लोग बहुत अजीब हैं। उन्होंने बिना किसी कारण के कई प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला है। इतने सालों में ये जनता का दुश्मन बन गया है। 13 सर्वोच्च ताओवादी गुट और प्राचीन जनजातियां इनसे पूरी तरह घृणा करती हैं। ये शब्द सुनकर रणवीर की आंखें चमक उठीं। बिना किसी कारण के प्रतिभाशाली लोगों की हत्या। चलो अभी प्राचीन वर्जित की बात नहीं करते। अंकित, क्या तुम्हारे पास 10,000 परतों वाले अमर शिवालय का नक्शा है? हम अभी वहां जा रहे हैं, रणवीर ने कहा। अंकित खांसते हुए बोला, वरिष्ठ भाई, नक्शे की कोई जरूरत नहीं है। शहर में एक टेलीपोर्टिंग संरचना है। यह आपको तुरंत 10,000 परत वाले अमर शिवालय तक पहुंचा देगी। अंकित ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, वरिष्ठ भाई, मुझे डर है कि मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा।
मुझे यहीं रुकना होगा, लेकिन आप चिंता न करें, 10,000 परत वाला अमर शिवालय आपका स्वागत करने के लिए किसी को नियुक्त कर देगा। रणवीर और रक्त नेत्र मानव अमर ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा है तो हम चलते हैं। आपकी मदद के लिए शुक्रिया, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे मिल सकते हैं। रणवीर ने अंकित को एक बैज दिया। उस युवक के बारे में उसकी अच्छी राय थी। धन्यवाद वरिष्ठ भाई, अंकित ने खुशी से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। रणवीर और रक्त नेत्र मानव अमर ने युवक को विदा किया और शहर के दूसरी ओर उड़ गए। उन्होंने टेलीपोर्टिंग प्राचीन संरचना का उपयोग किया और 10,000 परत वाले अमर शिवालय की ओर प्रस्थान किया। हालांकि उन्हें क्या पता था कि उनके जाने के बाद अंकित ने तिरस्कार भरी नज़र से बैज को उलट दिया था। उसने मुझे एक बैज भी दिया, क्या आश्चर्य है, अंकित बुदबुदाया। फिर उसने एक सफ़ेद बैज के जरिए संदेश भेजा, साधक रणवीर 10,000 परत वाले अमर शिवालय की ओर जा रहे हैं। आपको बस एक निश्चित कीमत चुकानी होगी और 10,000 परत वाला अमर शिवालय उन पर आपकी नज़र रखेगा। विचार प्रेषित करने के बाद उन्होंने सफ़ेद बैज को टुकड़ों में तोड़ दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ क्षण बाद एक विशाल संरचना चमक उठी। रक्त नेत्र मानव अमर रणवीर और साधकों का एक समूह धीरे धीरे उस संरचना से बाहर निकले। रणवीर ने अपनी नज़र उठाई क्योंकि उसे कुछ महसूस हुआ। उसने खुद को एक नीले रंग के डोजो पर खड़ा पाया, जिसका क्षेत्रफल 2 लाख ली से भी ज्यादा था। चहल पहल वाला डोजो लोगों से पूरी तरह भरा हुआ था। डोजो के अंत में अलग अलग रंगों की 9 टेलीपोर्टिंग संरचनाएं दिखाई दे रही थीं। इसके अलावा डोजो के ऊपर आकाश में चांद जैसी 9 रोशनियां तैर रही थीं। वे आपस में भयंकर काले ड्रैगन जैसी काली बर्फीली जंजीरों से जुड़ी हुई थीं। प्रत्येक रोशनी एक छोटी अनोखी दुनिया थी। रणवीर को ये पता नहीं था कि जब कमजोर साधना वाले साधक उनकी ओर देखेंगे तो उन्हें आकाश में फैलती हुई हजारों प्रकाश की चमक दिखाई देगी, जिसके परिणामस्वरूप एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न होगा। यहीं से इसका नाम 10,000 परत अमर पगोडा पड़ा। नमस्कार, 9 लोग अलग अलग स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आप हमारे लिए ज्यादा योग्य हैं तो आपको बेहतर व्यवहार का आनंद लेने के लिए उच्च स्तरीय लोकों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, एक आवाज ने कहा। रणवीर और रक्त नेत्र मानव अमर ने आगे देखा और मानव अमर क्षेत्र के शिखर पर एक युवक को देखा, जो एक लंबे सफेद वस्त्र में था और उसकी छाती पर एक सुनहरा फूल कढ़ाई किया हुआ था, जो उनकी ओर आ रहा था। डोजो में उसके जैसे कई साधक थे। हर साधक को एक ही समय में एक या कई साधक मिल रहे थे। आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं शुभम हूँ, 10,000 परत वाले अमर शिवालय का एक शिष्य। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो बेझिझक मुझसे पूछिए, शुभम ने झुककर कहा। भाईजू, आपने बताया कि 9 लोकों में से प्रत्येक अलग अलग स्तरों का प्रतिनिधित्व करता है। हम बेहतर लोकों में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? रक्त नेत्र मानव अमर ने उत्सुकता से पूछा। शायद आपको पता न हो, लेकिन हमारे 10,000 परतों वाले अमर शिवालय में प्रत्येक साधक के मूल्य का आकलन करने का एक तरीका है। सबसे पहले हम आपकी पहचान देखेंगे। दूसरे, हम आपके द्वारा दी जा सकने वाली चीज़ों के आधार पर आपके मूल्य का आकलन करेंगे। शुभम ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए यहाँ श्री रणवीर, जो सबसे मजबूत अमर हैं, स्काई ताइहुआंग संप्रदाय के एक प्रमुख शिष्य और सुप्रीम चांद जियाओ के एक सम्माननीय शिष्य हैं, चौथी दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। रणवीर का दिल कांप उठा। 10,000 परतों वाला अमर शिवालय वाकई प्रभावशाली था। उन्हें इतने कम समय में ही पता चल गया था कि वह कौन था। क्या साधक रणवीर उत्सुक हैं? सच तो यह है कि भले ही 10,000 परत वाले अमर शिवालय के शिष्य प्रतिभाशाली न हो, लेकिन हम हर अद्वितीय प्रतिभा को या 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में एक निश्चित स्तर के प्रभाव वाले लोगों को याद कर सकते हैं। हमने अधिकांश लोगों के चित्र भी देखे हैं और उनकी शक्ल सूरत याद कर ली है। शुभम ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसके स्वर में गर्व का भाव था। प्रभावशाली, रणवीर ने कहा, साधक शुभम, क्या हमें अपना मूल्यांकन नहीं करवाना चाहिए? चलो। शुभम ने सिर हिलाया और कहा, मेरे साथ आओ। इस समय तुम्हारे जैसे कई लोगों का मूल्यांकन किया जा रहा है। शुभम के नेतृत्व में रणवीर और रक्त नेत्र मानव अमर जल्द ही डोजो के सामने आ गए। रणवीर ने रास्ते में अपने चारों ओर देखा और उसे एहसास हुआ। मूल्यांकन बहुत आसान था। उन्हें बस अपनी संपत्ति 10,000 परत वाले अमर शिवालय के लोगों को दिखानी थी ताकि वे उसका मूल्यांकन कर सकें।
शुभम जल्द ही रुक गया और सफ़ेद बालों और ऊर्जावान आंखों वाले एक बूढ़े व्यक्ति से सम्मानपूर्वक कहा, एल्डर प्रकाश, यहाँ मूल्यांकन किया जाना है। एल्डर प्रकाश ने बिना सिर उठाए शांति से कहा, पीछे पंक्ति में खड़े हो जाओ। रणवीर को कोई जल्दी नहीं थी। उसने एल्डर प्रकाश की ओर देखा, फिर लाइन में खड़े लोगों की ओर। एक नज़र डालने के बाद उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। कतार में लगभग 10 पुरुष और महिलाएं थीं, लेकिन एक युवक खास तौर पर पीला चेहरा लिए हुए था, जिसके बाल नहीं थे। उसकी आंखें बैंगनी लपटों जैसी थीं और उसका व्यक्तित्व रौबदार था। ऊपर से एक महिला और एक आकर्षक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थीं। उनके शरीर से लगातार एक हल्की चंद्र आभा निकल रही थी, हालांकि वे अपनी आभा नहीं दिखा रही थीं। साधक रणवीर, वह युवक नोग्यान जनजाति से है और दोनों महिलाएं लिंग्यू जनजाति से हैं। ये दोनों जनजातियां आदिम जनजातियों में से हैं और इनकी पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है। इनके रास्ते से दूर रहना ही बेहतर होगा। शुभम ने तुरंत अपनी आवाज़ रणवीर तक पहुंचाई, बाकी लोगों के लिए, वे अमर सम्राट लिंगहुन के पुत्र हैं जो 9 स्वर्गों के सर्वोच्च के मुख्य शिष्य भी हैं। और शुभम ने रणवीर को कतार में खड़े लोगों की पहचान बतानी शुरू की। हालांकि उसने उनके नाम बताए बिना केवल उनकी पहचान का ही संक्षिप्त उल्लेख किया था। आदिम जनजातियां, हो। रणवीर ने गुप्त रूप से युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखों को सक्रिय किया ताकि उन तीनों का निरीक्षण किया जा सके जिन्होंने उसका ध्यान आकर्षित किया था। उसे दूसरों में ज्यादा रुचि नहीं थी। बच्चे, क्या तुम जीने से थक गए हो? बैंगनी आग जैसी आंखों वाले युवक ने ठंडे स्वर में कहा। क्या आकाश ताइहुआन संप्रदाय के सभी मुख्य शिष्य आपकी तरह शिष्टाचारहीन हैं? अधेड़ उम्र की महिला जो पहले मुस्कुरा रही थी, अचानक उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। ये प्राचीन जनजातियां वाकई बहुत प्रभावशाली हैं। ऐसा लगता है जैसे वह युवक किसी शक्तिशाली ज्वाला से बना हो और दोनों महिलाओं की उपस्थिति चांद से कुछ अलग नहीं है। इसके अलावा वे भाप गईं कि मैं उन पर अपनी आंखों की तकनीक का इस्तेमाल कर रहा हूं। रणवीर हैरान रह गया। शुरू में उसे लगा कि युद्ध के दिव्य देवता की उसकी अमर आंखें काफ़ी अनोखी हैं। यहाँ तक कि अद्वितीय शासकों के लिए भी इसे पहचानना मुश्किल होगा। रणवीर ने तुरंत माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ करें, ये पहली बार है जब मैं आदिम जनजातियों से किसी को देख रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा उत्सुक हूँ। स्वर्ग को चकनाचूर करने वाली कृपाण की शक्ति। किसी व्यक्ति का निरीक्षण करने के लिए नेत्र तकनीक का उपयोग करना वास्तव में 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में उतना विनम्र नहीं था। तुम्हारे जैसा व्यक्ति कैसे मुख्य शिष्य बन गया? ज्वलंत बैंगनी आंखों वाले युवक ने उपहास किया। इसे भूल जाओ, इसे फिर कभी मत करना। सफ़ेद पोशाक पहने आकर्षक मध्यम आयु वर्ग की महिला ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया। माफ़ करना, मुझे सचमुच बहुत दुख है। रणवीर के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उसे अपनी आंखों की तकनीक से हर उस चीज़ का निरीक्षण करने की इच्छा हो रही थी जो उसने पहली बार देखी थी। ये वास्तव में अच्छी आदत नहीं थी। आग जैसी बैंगनी आंखों वाले युवक ने अपने होंठ मरोड़ लिए और चुप रहा, मानो वह अपना समय और बर्बाद नहीं करना चाहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। कतार में खड़े लोग बारी बारी से अपनी अपनी चीज़ें एल्डर प्रकाश को दिखाने लगे ताकि वे उनकी कीमत का आकलन कर सकें। जब रणवीर ने एक कांस्य कड़ाही देखी तो उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। वह कड़ाह से एक सागर सी विकराल दाव मंशा को भांप सकता था। ये दाव क्षेत्र की महान सफलता अवस्था को बहुत आगे ले जा चुकी थी और लगभग पूर्णता अवस्था तक पहुंचने वाली थी। बैंगनी रंग की ज्वलंत आंखों वाले उस युवक ने एक अजीब सा फूल निकाला जो मानो तारों की लपटों से चमक रहा था। उसमें अद्भुत अग्नि ऊर्जा थी। रणवीर के शरीर के अंदर मौजूद ताव पिघलने वाली अमर लपटें उसकी उपस्थिति का एहसास पाकर कांप उठीं। सफ़ेद पोशाक वाली महिला ने एक प्राचीन पत्थर निकाला जो जैद जैसा चिकना था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पत्थर में हजारों प्राचीन जंगली जानवर बंद हों। पत्थर पर सील लगी होने के बावजूद उसे उसमें से लगातार डरावनी दहाड़ें सुनाई दे रही थीं। ठीक है, अब तुम्हारी बारी है। एल्डर प्रकाश ने अपना हाथ हिलाया। साधक रणवीर, कृपया अपने पास मौजूद सबसे बड़े खजाने को उस बुजुर्ग को दिखाएं। आप जितनी ऊंची दुनिया में प्रवेश कर पाएंगे, आपके लिए अमर आशीर्वाद संसाधनों, 9 स्वर्गों के सर्वोच्च उत्तराधिकारियों या धन्य अमर भूमि से संबंधित जानकारी प्राप्त करना उतना ही आसान होगा। शुभम ने अपनी आवाज़ भेजकर याद दिलाया। समझ गया। रणवीर ने सिर हिलाया। उसकी दाहिनी भुजा फट गई और बर्फीली चमक के साथ स्वर्ग विनाशक कृपाण में तब्दील हो गई, जिससे वह कराह उठा। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था।
वह बिना मालिक वाले स्वर्ग के नमूने को दिखाने का जोखिम नहीं उठा सकता था और उसने अभी तक स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही को परिष्कृत नहीं किया था। उसे चिंता थी कि स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही उतनी प्रभावशाली नहीं थी। बैंगनी रंग की तेज आंखों वाले युवक, सफ़ेद पोशाक वाली महिला और बाकी भीड़ को उम्मीद नहीं थी कि रणवीर का दाहिना हाथ एक अमर कृपाण होगा। उनकी आंखें आश्चर्य और जिज्ञासा से चमक उठीं। दाहिना हाथ जो कृपाण में बदल जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा लगता है जैसे किसी उस्ताद ने अपनी जान देकर कृपाण गढ़ी हो। सामग्री भी प्रभावशाली है और इच्छाशक्ति भी अद्भुत है, लेकिन इसे निखारने का तरीका घटिया है। एल्डर प्रकाश की आंखों पर कई लाल बिंदु उभर आए, जबकि उनके हाथों से हल्की सफ़ेद रोशनी निकल रही थी जब उन्होंने उन्हें शांत भाव से स्वर्ग विनाशक कृपाण पर फिराया। रणवीर ने सिर हिलाया। एल्डर प्रकाश की आंखों की तकनीक अद्भुत थी। कुछ क्षण बाद एल्डर प्रकाश ने अपनी नज़रें हटा लीं और शांति से कहा, इस कृपाण में न तो कोई आत्मा है, न ही इसमें दाव इरादे का कोई संकेत है। ये तो बस औसत दर्जे का है। ये तुम्हें सिर्फ 5वें स्थान में प्रवेश करने देगा। सफ़ेद पोशाक वाली महिला और अन्य लोग दंग रह गए। सभी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, जिसके कारण वे 7वें या 8वें स्थान पर प्रवेश करने में सफल रहे। उनमें से किसी को भी 6ठे स्थान में प्रवेश करने के लिए नहीं कहा गया था। 5वें स्थान की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसा लगता है कि आप आकाश ताइहुआंग संप्रदाय में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, ज्वलंत बैंगनी आंखों वाले युवक ने तिरस्कारपूर्वक कहा। उन्होंने यह मान लिया था कि रणवीर 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता का पुत्र है, जो मुख्य शिष्य बनने के लिए पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं था, और यही एकमात्र कारण था कि यहाँ उनके साथ उसका मूल्यांकन किया जा रहा था। रणवीर ने भौहें चढ़ाईं। क्या एल्डर प्रकाश ने अभी कहा कि स्वर्ग विध्वंसक कृपाण सिर्फ औसत था? हालांकि इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, एल्डर प्रकाश अपनी बात पूरी कर पाते, स्वर्ग विनाशक कृपाण अचानक भिनभिनाया और कहीं से एक भयानक कृपाण की आवाज़ निकली। वह आकाश में उड़ गया और एक भयंकर तूफान खड़ा कर दिया। यह एल्डर प्रकाश, ज्वलंत बैंगनी आंखों वाला युवक, सफ़ेद पोशाक वाली महिला और बाकी भीड़ आश्चर्यचकित थे। ऐसी दुर्जय कृपाण मंशा! क्या वह अमर कृपाण एक दाव हथियार है? जरूर होगा, वरना इसमें इतनी जबरदस्त ताकत कैसे हो सकती है? इस वसीयत ने डोजो के अधिकांश साधकों का ध्यान भी आकर्षित किया था। इसमें इतनी भयानक तलवार जैसी मंशा कैसे हो सकती है? एल्डर प्रकाश बुदबुदाए। अपने विचारों को समेटते हुए उन्होंने खून की एक बूंद थूकी और एक निषिद्ध कला का प्रदर्शन किया। उनके हाथों से निकलने वाली सफ़ेद रोशनी सुनहरी हो गई। उसका चेहरा धीरे धीरे आश्चर्य और उससे भी अधिक विस्मय से भर गया। किसने सोचा होगा? मैं मूर्ख था, मैं इसकी शक्ति को पहचान नहीं पाया। कृपाण 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता के शरीर के एक हिस्से से बना है, क्योंकि इसमें 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता की इच्छा निहित है। वैसे तो कृपाण की शक्ति बढ़ती ही रहेगी, लेकिन इसमें आत्मा क्यों नहीं है? इसमें दाव इरादे का जरा भी संकेत क्यों नहीं है? एल्डर प्रकाश ने भौहें चढ़ाईं। उन्हें स्थिति समझने में दिक्कत हो रही थी। रणवीर ने हल्के से सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि एल्डर प्रकाश उतने अज्ञानी नहीं थे जितना वे समझ रहे थे। हालांकि स्वर्ग विनाशक कृपाण 9 स्वर्गों के सर्वोच्च शरीर के किसी अंग से नहीं, बल्कि युद्ध के दिव्य देवता के दाहिने हाथ से बना था। एल्डर प्रकाश, क्या मैं जान सकता हूं कि कृपाण के मूल्य के आधार पर मुझे किस स्थान में प्रवेश करने की अनुमति है? रणवीर ने बीच में ही टोकते हुए कहा। इस कृपाण का मूल्य अतुलनीय है। एल्डर प्रकाश ने झिझकते हुए स्वर्ग विनाशक कृपाण को रणवीर को वापस सौंप दिया और कहा, आप इसके साथ आसानी से 9वें स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। 9वां स्थान। आग जैसी बैंगनी आंखों वाला युवक, सफ़ेद पोशाक वाली महिला और बाकी लोग एक बार फिर दंग रह गए। वे कृपाण की कीमत से अच्छी तरह वाकिफ थे, अगर यह किसी को 9वें स्थान में प्रवेश दिलाने के लिए काफ़ी हो। साधक रणवीर, ये वह बिल्ला है जो आपको 9वें स्थान तक पहुंच प्रदान करेगा। आप टेलीपोर्टेशन संरचना के माध्यम से इसमें प्रवेश कर सकते हैं। शुभम तुरंत रणवीर के पास गया और एक टेलीपोर्टेशन संरचना की ओर इशारा करते हुए कहा, बेशक, ये केवल तभी मान्य है जब आपने कृपाण को बेचा या खोया नहीं हो। प्रतिदिन 10,000 परत वाले अमर शिवालय में आने वाले साधकों की संख्या गिनना असंभव था। ये जानना तो दूर की बात थी कि प्रत्येक साधक के पास कितनी बहुमूल्य वस्तुएं थीं। किसान अपनी संपत्ति के बारे में झूठ बोल रहे होंगे। इस प्रकार 10,000 परत अमर पैगोडा ने बहुत अधिक संसाधनों और जनशक्ति को खर्च करने से बचने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई। हम सीनियर ब्लड आई, चलो चलें।
रणवीर ने दूसरों को मुस्कुराते हुए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की ओर रुख किया। उसने बैज सक्रिय किया और गायब हो गया। क्या वह दिखावा करने की कोशिश कर रहा था? ये तो बस एक कृपाण है। आग जैसी बैंगनी आंखों वाला वह युवक अचानक बोला। फिर उसे याद आया, क्या बड़े भाई भी तलवारबाज नहीं हैं? अगर उन्हें पता होता कि ऐसी कोई तलवार होती है तो वे जरूर। यह विचार आते ही उसकी आंखों में आग की लपटें चमक उठीं। इस बीच रणवीर और रक्त नेत्र मानव अमर कुछ ही क्षणों बाद 9वें स्थान पर पहुंचे। उन्होंने आगे देखा तो एक विशाल घुमावदार रास्ता आकाश में एक प्राचीन नीले ड्रैगन की तरह तैरता हुआ दिखाई दिया। रास्ते के दोनों ओर तरह तरह के अमर महल तैर रहे थे। रास्ता लोगों से भरा हुआ था, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति एक अनोखी शक्ति से घिरा हुआ था, जैसे कि सफ़ेद धुंध जिससे दूसरों के लिए उनका असली रूप देखना असंभव हो गया था। हालांकि एक दूसरे की आभा को महसूस करना अभी भी संभव था। रणवीर ने आगे साधकों पर नज़र डाली और पाया कि उनमें से ज़्यादातर पृथ्वी के अमर और उससे भी ऊपर के थे। खास तौर पर 2 अद्वितीय शासक थे। इसके अलावा अंतरिक्ष में क्यूई की उपस्थिति बेहद भयावह थी। ये चौथी छोटी अमर दुनिया में क्यूई की उपस्थिति से 5 गुना ज़्यादा शक्तिशाली थी। क्यूई की इतनी प्रबल उपस्थिति, मुझे विश्वास है कि मैं यहाँ 2 महीने साधना करके पृथ्वी के अमर क्षेत्र तक पहुँच सकता हूँ। रक्त नेत्र मानव अमर ने गहरी सांस ली। यहाँ खेती करने के लिए आपका हमेशा स्वागत है, बशर्ते आपकी संपत्ति काफ़ी मूल्यवान हो। आप चाहें तो 200 साल तक भी रह सकते हैं। उनके बगल से एक आवाज़ आई। उसके पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी आया जो सफ़ेद धुंध में छिपने के बजाय अपना असली रूप दिखा रहा था। वह मुस्कुराते हुए उनके पास आया और बोला, मैं ऋषि हूँ, उम्मीद है कि मेरा बेटा उस समय आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा होगा। रक्त नेत्र मानव अमर आश्चर्यचकित रह गया। उसने अचानक कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। हालांकि उसके पास एक निजी संग्रह था। वह जानता था कि दूसरों की नज़र में वह कुछ खास नहीं है। उसे शक था कि क्या उसका संग्रह इतना भी है कि वह 9वें स्थान पर 1-2 महीने तक साधना कर सके। वरिष्ठ ऋषि, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं रणवीर हूँ। रणवीर ने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। उसे अपनी आंखों की तकनीक इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ये समझने के लिए कि उसके सामने खड़ा आदमी स्वर्ग के अमर क्षेत्र की पहली परत में है। साधक रणवीर, मेरे प्रति इतना विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सबसे शक्तिशाली अमर हैं, एक ऐसे व्यक्ति जिसकी प्रतिभा उस वरिष्ठ के बराबर है। हालांकि जो हुआ वह बहुत दुखद था। ऋषि ने अपना स्वर बदला और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन कुछ भी असंभव नहीं है। साधक रणवीर, क्या आप अपनी कृपाण को बदलकर अपने दाव फाउंडेशन को फिर से गढ़ने में रुचि रखते हैं? रणवीर ये शब्द सुनकर सिहर उठी। 10,000 परत वाले अमर शिवालय के लोग वाकई डरावने थे। जब वो आया ही था तो वे उसकी तलवार छीनने की कोशिश कर रहे थे। इसकी ज़रूरत नहीं होगी, मैं यहाँ 3 अमर आशीर्वाद संसाधनों के लिए हूँ, रणवीर ने कहा। ओह, अगर ऐसी बात है तो कृपया मेरे साथ 10,000 हॉल आइए। ऋषि ने अपनी भौहें उठाईं और इशारे से उन्हें आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित किया। रणवीर और रक्त नेत्र मानव अमर ने सिर हिलाया। वे शीघ्र ही 10,000 हॉल के एक कमरे में आ गए। ऋषि के स्पष्टीकरण से उन्हें 9वें स्थान की बेहतर समझ प्राप्त हुई। 9वें स्थान में 10,000 हॉल और लेह हॉल थे। 10,000 हॉल सूचना व्यापार में विशेषज्ञता रखता था और लेह हॉल साधकों के लिए भाड़े के सैनिकों को किराए पर लेने का एक मंच था। इन 2 हॉलों के अलावा अन्य हॉलों में साधना हॉल, ग्रैंड हॉल शामिल थे जहां साधक ताओ कलाओं को समझ सकते थे, और कुछ अन्य हॉल जो कुछ शक्तिशाली साधकों ने बनवाए थे। उनके बहुत सारे प्रकार थे। वरिष्ठ ऋषि, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास अष्टनेत्र यिन और यांग पुष्प, अमर विकर्षक वृक्ष और सर्वोच्च हृदय फल के बारे में कोई जानकारी है? रणवीर ने बैठते ही पूछा। वह थोड़ा घबराया हुआ था। ऋषि ने रणवीर की आंखों में देखा। कुछ देर बाद आखिरकार बोला, हाँ, मेरे पास उनके बारे में कुछ जानकारी है। अचानक खतरा। जवाब सुनकर रणवीर को बहुत राहत मिली। यदि 10,000 परत वाले अमर शिवालय के पास उन 3 चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती जिनकी वह तलाश कर रहा था, तो उसे ये भी पता नहीं होता कि उन्हें कहाँ खोजना है। मैं उनकी जानकारी के बदले में क्या कर सकता हूँ? रणवीर ने अपने विचार वापस लेते हुए पूछा। आप जानते हैं कि अमर आशीर्वाद संसाधन कितने मूल्यवान हैं, और मुझे आपको ये बताने में कोई आपत्ति नहीं है कि 8 आंखों वाला यिन और यांग फूल और अमर विकर्षक वृक्ष एक ही स्थान पर हैं, इसलिए यह आपके लिए काफ़ी सुविधाजनक है।
ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो कहा जा रहा है 10,000 परत वाले अमर शिवालय के लिए सौदा हमेशा सौदा ही होता है, इसलिए हम आपके साथ ईमानदार रहेंगे। हालांकि हमें पता है कि सर्वोच्च हृदय फल कहाँ है, फिर भी हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि आप उसे वापस पा सकेंगे। ऋषि ने आगे कहा, आखिरकार सुप्रीम हॉट फ्रूट दूसरे अमर आशीर्वाद संसाधनों से अलग है। ये बहुत ही खास और बेहद दुर्लभ है। यहाँ तक कि 9 स्वर्गों के कुछ सर्वोच्च लोग भी इसमें रुचि रखते हैं। रणवीर ने सिर हिलाया। उन्होंने कुछ समय सर्वोच्च हृदय फल के बारे में जानने में बिताया। इसके उपयोग सीधे साधे थे। इसमें एक अत्यंत शुद्ध दाव आशय और 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र की इच्छा का संकेत निहित था। यदि 9 स्वर्गों का सर्वोच्च इसे परिष्कृत कर दे तो इससे न केवल व्यक्ति को महान लाभ होगा, बल्कि इससे व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने में भी मदद मिल सकती है। वरिष्ठ ऋषि, आपकी कीमत क्या है? रणवीर ने पूछा। कीमत भी बहुत मामूली है। आप अपनी कृपाण के बदले जानकारी ले सकते हैं। बेशक, आपकी कृपाण की कीमत जानकारी से कहीं ज्यादा है, इसलिए हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको और चीज़ें देने को तैयार हैं। ऋषि लोमड़ी की तरह चालाक था। जिन 3 संसाधनों की तुम तलाश कर रहे हो, वे 2 खतरनाक जगहों पर हैं। तुम्हारे लिए वहां जाना बहुत जोखिम भरा है। हम तुम्हारी देखभाल के लिए एक अद्वितीय शासक नियुक्त कर सकते हैं। रणवीर के होंठ मुड़ गए। वह आदमी अभी भी अपनी कृपाण पाने के बारे में सोच रहा था। वरिष्ठ ऋषि, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कृपाण मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैं इसे किसी भी तरह से नहीं बदलूंगा। रणवीर ने गहरी सांस ली। अच्छा ऐसा है। ऋषि की आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी। उसने आह भरी और कहा, अगर ऐसा है तो आप मुझे कोई ऐसी कीमती चीज़ दिखा सकते हैं जिसे आप हमारे साथ व्यापार करने को तैयार हों। मैं उसकी कीमत का आकलन करूंगा। अगर वह काफ़ी कीमती हुई तो मैं उस जानकारी का व्यापार आपके साथ करूंगा। रणवीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही निकाल ली। रणवीर द्वारा परिष्कृत किए जाने के बाद हंडा पहले जितना विशाल नहीं रहा। अब वह केवल 3 झांग ऊंचा था और उसमें एक रहस्यमयी चमक थी। अंदर घना अंधेरा था और वह जंगली जानवर जो अद्वितीय शासक जैसा शक्तिशाली था, कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। यह एकमात्र मूल्यवान कलाकृति थी जो उसके पास मालिक रहित स्वर्ग पैटर्न और स्वर्ग बिखरने वाली कृपाण के अलावा थी। क्या ये स्वर्ग मरम्मत करने वाला हंडा है? कुछ देर तक कढ़ाई का निरीक्षण करने के बाद ऋषि ने कहा। कैसा है? रणवीर ने पूछा। क्या ये नष्ट नहीं हुआ? ये कैसे संभव हो सकता है? ऋषि मन ही मन बुदबुदाया। उसने अपने विचारों को समेटते हुए रणवीर की ओर अजीब नजरों से देखा। तुम वाकई बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें यह मिल गया। ये हंडा कोई साधारण कलाकृति नहीं है। ये तुम्हारे पास मौजूद कृपाण के बराबर है। यह इतना कीमती है कि इसे जानकारी के बदले में दिया जा सकता है। वास्तव में इसकी कीमत इससे कहीं ज्यादा है। लेकिन क्या तुम्हें यकीन है? अगर हाँ, तो मैं व्यापार आगे बढ़ाऊंगा, ऋषि ने सख्त नज़र से पूछा। यद्यपि वह बड़े लाभ के बदले में वरिष्ठ के अनुरोध को पूरा करने के लिए रणवीर की कृपाण प्राप्त करने में असमर्थ था, फिर भी यह काफ़ी अच्छा था कि वह स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही को सुरक्षित कर सके। संभावना थी कि उन्हें आगे पदोन्नति दी जाएगी, क्योंकि दर्जनों वर्ष पहले उन्हें 5वां एल्डर बनाया गया था। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है रणवीर व्यापार को स्वीकार करने वाला था। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही से अचानक एक गहरी गर्जना निकली, मानो वह जानवर क्रोधित हो गया हो। वह रणवीर के उसे बेचने के फैसले से नाराज था। इसके अलावा उसके मन में एक ठंडी आवाज भी गूंज रही थी। ये कड़ाही अभी भी हमारे लिए कीमती है। मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिससे तुम इस जानकारी के बदले में कुछ और ले सकोगे। वह कोई और नहीं बल्कि महारानी लारा थी। रणवीर दंग रह गया। उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तांबे के दर्पण, तुमने मेरी कितनी बार मदद की है। मैं इतनी छोटी सी बात के लिए तुमसे मदद कैसे मांग सकता हूँ? हालांकि उसे स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही बेचने का दुख तो हो रहा था, लेकिन वह तांबे के दर्पण से और मदद मांगने को तैयार नहीं था। आखिरकार वे सिर्फ दोस्त थे। वह उससे लगातार कुछ न कुछ लेता रह नहीं सकता था। तुम कब से मेरे साथ इतने विनम्र हो गए हो? अगर तुम जिद करो तो 3 जन्मों की लाल डोरी से छुटकारा पा सकते हो। हम यहीं से अलग हो जाएंगे। महारानी लारा की आवाज और भी ठंडी थी। रणवीर अवाक रह गया। वह उस पर मदद न मांगने का आरोप लगा रही थी।
आप मुझ पर एक और एहसान कर सकते हैं, महारानी लारा ने रौब दिखाते हुए कहा, मानो वह रणवीर को अपनी इच्छा के विरुद्ध जाने की अनुमति नहीं देंगी। अच्छी तरह से ठीक है। रणवीर के होंठ मुड़ गए। उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, भले ही वह तैयार न था। महारानी लारा के चरित्र के बारे में उनकी समझ के आधार पर, यदि उन्होंने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो उनके बीच का रिश्ता निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। महारानी लारा ने कहा, उसे यह प्रतीक दिखाओ। रणवीर के मन में एक अजीब प्रतीक प्रकट हुआ और वहीं रह गया। 3 जन्मों की लाल डोरी खामोश हो गई। रणवीर ने कुछ देर तक पैटर्न का निरीक्षण किया। उसने अपने विचारों को संभाला और स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही वापस ले ली। उसने क्षमा याचना भरे स्वर में कहा, वरिष्ठ ऋषि, मुझे क्षमा करें, मेरे मित्र ने मुझे कड़ाही न बेचने के लिए कहा था, लेकिन आप चिंता न करें, मेरे पास आपके लिए कुछ और है। ऋषि ने अपना आपा नहीं खोया। वह मुस्कुराता रहा। उसने उत्सुकता से पूछा, ओह, कुछ और? प्लीज मुझे दिखाओ। उन्होंने 10,000 परतों वाले अमर शिवालय में कई साल बिताए थे और कई सौदे किए थे, फिर भी उनके लिए ऐसा सौदा करना दुर्लभ था जिसमें अपेक्षाकृत उच्च दांव शामिल हों। उन्होंने कई लोगों को सौदों पर सहमत होने के बाद पछताते भी देखा था। रणवीर ने अपनी आंखें बंद की और अपनी अमर शक्ति को मुक्त कर दिया। उसने अपनी उंगली के सिरे पर अमर शक्ति को इकट्ठा किया और हवा में एक अजीब सा प्रतीक बनाया। उसे आश्चर्य हुआ कि यद्यपि वह प्रतीक को अपनी अमर शक्ति से बना रहा था, फिर भी वह अत्यंत वास्तविक लग रहा था, मानो वह वास्तव में अस्तित्व में हो। वरिष्ठ ऋषि, इस प्रतीक के बारे में क्या कहना है? रणवीर ने पूछा जब उन्होंने इसका चित्र बना लिया। इसके बावजूद वह पहले से ही जानता था कि वह आदमी क्या कहेगा। अगर महारानी लारा ने उसे यह प्रतीक दिया था, तो ये कहने की जरूरत नहीं थी कि यह कोई साधारण चीज नहीं थी। ये निश्चित रूप से इतना मूल्यवान था कि वह उन 3 संसाधनों की जानकारी के साथ व्यापार कर सकता था जिनकी उसे तलाश थी। प्रतीक, क्या ये हो सकता है? जैसा कि रणवीर ने उम्मीद की थी, प्रतीक को देखते ही ऋषि की आंखें चौड़ी हो गईं, जबकि उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। हालांकि जैसे ही ऋषि ने अपने विचारों को समेटा, उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव आ गया। उसने ठंडी निगाहों से कहा, रणवीर, मर जाओ। उसने अपनी अमर शक्ति का परिचय दिया और एक हस्तमुद्रा का प्रदर्शन किया। सांपों जैसी प्राचीन तलवारें हवा में प्रकट हुईं और रणवीर और रक्त नेत्र मानव अमर पर झपटीं। रणवीर और रक्त नेत्र मानव अमर दोनों ही अचंभित रह गए। रणवीर, खासकर, बहुत उलझन में था। प्रतीक देखकर ऋषि ने अचानक उन पर हमला क्यों किया? फिर भी खतरे का आभास होते ही रणवीर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसका दाहिना हाथ स्वर्ग विनाशक कृपाण में बदल गया। तोड़ना। जब रणवीर आगे बढ़ा तो उसके रक्त लाल बाल हवा में लहरा रहे थे। एक बर्फीली सफेद कृपाण आगे बढ़ी और तलवारें चकनाचूर कर दीं। ऋषि, तुम क्या कर रहे हो? तुम हम पर अचानक हमला क्यों कर रहे हो? रणवीर की अभिव्यक्ति भी ठंडी हो गई। मैं तुम पर हमला क्यों कर रहा हूं? क्या तुम सच में मुझसे ये पूछ रहे हो? कमाल है, तुम्हारा दाव फाउंडेशन नष्ट हो जाने के बाद भी तुम में इतनी जबरदस्त ताकत है। हालांकि तुम आज भी मरोगे। ऋषि का आभामंडल बढ़ता ही जा रहा था। स्वर्ग के प्रथम स्तर के अमर क्षेत्र के दबाव से कमरा जोर से हिल रहा था। काले सांप तलवार कला। ऋषि एक अजीब सी चाल में चल रहा था। सांपों जैसी प्राचीन तलवारें कहीं से उसके हाथों में प्रकट हो गईं। तलवारें लगातार हिल रही थीं, मानो वे असली प्राचीन सांपों में बदल गई हों। आप अनुचित व्यवहार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि तब मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। रणवीर की आंखें अमर ज्वालाओं में फूट पड़ीं। उसकी आभा मानो आसमान छू रही थी, मानो वही एकमात्र अस्तित्व बचा हो। उसके हाथ में तलवार ने एक भयानक शक्ति का प्रदर्शन किया। युद्ध के दिव्य देवता का 5वां रूप, दाओ झटकेदार कृपाण कला। बैंग बैंग बैंग, विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई। चारों दिशाओं में एक प्रचंड शक्ति उमड़ पड़ी। यहाँ तक कि प्राचीन सामग्रियों से बना वह कमरा भी ढहकर धूल में बदल गया। सिर्फ 3 सेकंड में रणवीर की क्रूर कृपाण की मार से सभी प्राचीन सांप नष्ट हो गए। ऋषि को भी पीछे हटना पड़ा। उसने अपनी रक्षा के लिए तुरंत एक दाव कला का प्रयोग किया। हालांकि वह घड़े में बंद कछुए की तरह था। उसके पास हमले से बचने का कोई मौका नहीं था। एक जोरदार विस्फोट के बाद कृपाण का निशाना उसकी छाती पर लगा और वह उछलकर दीवार से टकराया और हॉल से बाहर गिर गया। सर्वोच्च विकास। खांसी खांसी। ऋषि ने खांसते हुए कुछ घूंट खून निकाला।
उसने तुरंत एक सफ़ेद जेड जैसी गोली निकाली और उसे निगल लिया ताकि अपनी चोटों से उबर सके। बहुत अच्छा, जैसा कि सबसे शक्तिशाली अमर से अपेक्षा की जाती है। मैं, एक प्रथम स्तरीय स्वर्गीय अमर, भी पृथ्वी के सर्वोच्च अमर क्षेत्र की आपकी साधना के सामने कुछ नहीं कर सकता, भले ही आपका ताओ फाउंडेशन पहले ही नष्ट हो चुका है। हालांकि, रणवीर, यह मत भूलना कि आप इस समय 10,000 परतों वाले अमर शिवालय में हैं। ऋषि ने बड़बड़ाते हुए अपने विचार व्यक्त किए। वह खड़ा हुआ और फिर से एक शक्तिशाली दाव कला का प्रदर्शन किया, मानो रणवीर उसकी शत्रु हो। 10,000 परत वाले अमर शिवालय में परेशानियां पैदा करने की हिम्मत कौन करता है? हॉल के अंदर एक भयंकर आवाज गूंजी। पलक झपकते ही 13 आकृतियां प्रकट हुईं और हाथ की मुहर लगाकर रणवीर की दिशा में एक तेज लहर को बुला लिया। उनमें से 5 प्रथम स्तर के स्वर्ग अमर थे और बाकी सभी द्वितीय स्तर के स्वर्ग अमर थे। यद्यपि उनमें से केवल 3 ने ही 4 अंगों पर महारत हासिल की थी और बाकी ने भी केवल 3 अंगों पर ही महारत हासिल की थी, फिर भी उनका हमला अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। रक्त नेत्र मानव अमर का चेहरा पीला पड़ गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उफनते समुद्र में एक छोटी सी नाव है जो किसी भी क्षण पलट जाएगी। रणवीर ने निडर होकर हमले को देखा। वह आगे बढ़ा और अपनी कृपाण घुमाई। उसकी तलवार की धार धीरे धीरे स्वर्ग से आए प्रकोप की तरह प्रबल होती गई। उसमें एक विनाशकारी शक्ति थी जिसने अमर कलाओं को पल भर में टुकड़े टुकड़े कर दिया। ऋषि और 13 स्वर्गीय अमर लोग अचंभित रह गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि तलवार की उपस्थिति इतनी प्रबल थी कि वह उन्हें समेत सब कुछ नष्ट कर सकती थी। कोई लड़ रहा है। यहाँ लड़ाई शुरू करने की हिम्मत कौन करता है? तस्क तस्क, मुझे आश्चर्य है कि यह कौन सा प्राधिकारी है जो इतनी लापरवाही से काम कर रहा है। तेज आवाज ने आसपास के महलों में रहने वाले साधकों का ध्यान खींचा। उन्होंने अपनी दिव्य इंद्रियों से उस क्षेत्र का तुरंत निरीक्षण किया। कई लोग इस लड़ाई को उत्साह से देख रहे थे, मानो वे किसी शानदार शो का आनंद ले रहे हों। हम अब यहाँ और नहीं रह सकते। रणवीर क्रोधित तो हो गया, लेकिन उसने अपनी समझदारी नहीं खोई। 10,000 परत वाले अमर शिवालय के 9वें स्थान में लड़ाई शुरू करना आत्महत्या करने जैसा था। यहाँ केवल स्वर्गीय अमर लोग ही थे, लेकिन कौन जानता था कि अगला कौन आने वाला है। चल दर, रणवीर ने अपना हाथ बढ़ाया और रक्त नेत्र मानव अमर को पकड़ लिया। वह पागलों जैसी गति से टेलीपोर्टेशन संरचना की ओर उड़ चला। मूर्ख, तुम कहाँ भाग रहे हो? दूर से 10,000 हॉल और लेह हॉल से गर्जनाओं की एक श्रृंखला सुनाई दी। उनमें से स्वर्गीय अमर देवता निकले और अपनी अमर कलाएं रणवीर पर चला दीं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जैसे लोग मुझे रोक सकते हो? रणवीर ने जोर से दहाड़ा। उसका शरीर बिजली की तरह टिमटिमा रहा था, जिससे उसे ढूंढना मुश्किल हो गया। उन्होंने युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखों की क्षमता का पूरा उपयोग करके दुश्मन की कमजोरियों का पता लगाया और अपनी कृपाण से उन्हें शीघ्रता से परास्त किया। दूर से देखने पर वह एक जंगली जानवर की तरह लग रहा था जो तूफान के बीच जिस चीज से टकराता था उसे कुचल देता था। हालांकि तेज धमाकों के बीच कुछ आवाजें भी सुनाई दीं। भाई, मुझे कृपाण दे दो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बच्चे, तुम कभी भी अकेले इस जगह को नहीं छोड़ पाओगे। हम जो कीमत दे रहे हैं वह सबसे अच्छी है जिसकी आप कभी उम्मीद कर सकते हैं। ये आवाज़ें ज़्यादातर उन गुटों की थीं जिन्होंने 9वें स्थान पर अपने महल बना लिए थे। हालांकि ज़्यादातर आवाज़ें सिर्फ रणवीर को चिढ़ाने के लिए थीं। अपनी असाधारण क्षमताओं के बावजूद उनमें से कोई भी 9वें स्थान के 10,000 परत वाले अमर शिवालय से अलग नहीं होना चाहता था। कुछ सीमाएं थीं जिन्हें वे पार नहीं कर सकते थे। हालांकि अगर रणवीर कुछ उल्लेखनीय पेशकश करने को तैयार हो तो यह एक अलग कहानी थी। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। रणवीर की नज़रें तेज हो गईं। उसने आसपास की आवाज़ों पर ध्यान नहीं दिया। अचानक दूर से 3 चौंकाने वाली आभाएं प्रकट हुईं और अद्वितीय अमर तलवारों की तरह बादलों में ऊपर उठ गईं। एकमात्र पृथ्वी अमर हमारे 10,000 परत अमर शिवालय में परेशानियां पैदा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? ये शब्द बिजली की गड़गड़ाहट की तरह फूट पड़े। तीनों आकृतियां धीरे धीरे रणवीर पर नजरें गड़ाए हुए उनके पास पहुंचीं। उनके शरीर से उनकी आभा फूट पड़ी। वे 10,000 परत वाले अमर शिवालय के अद्वितीय शासक थे। 3 बेमिसाल शासक प्रकट हुए हैं। वह आदमी खत्म हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि वह किस गुट से है। 9वें स्थान के साधकों ने अपना सिर हिलाया और अपनी दृष्टि हटा ली। नतीजा तय हो चुका था। अब उस पर और ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं थी। भले ही उस आदमी की पृष्ठभूमि बहुत मजबूत रही हो,
लेकिन उसने 10,000 परतों वाले अमर शिवालय में हिंसा करके एक गंभीर अपराध किया था। उसे तुरंत मौत की सज़ा सुनाई जाती। बकवास। रणवीर का दिल बैठ गया। अद्वितीय शासक उसकी अपेक्षा से पहले ही आ गए थे। यद्यपि उसके पास अभी भी वह बैच था जो सुप्रीम येन ने उसे दिया था, जिससे वह सुप्रीम की इच्छा का 2 बार और उपयोग कर सकता था, फिर भी 10,000 परत वाले अमर शिवालय में केवल अद्वितीय शासक ही कैसे हो सकते थे। कहीं न कहीं 9 स्वर्ग सर्वोच्च भी अवश्य होंगे। चलो छोड़ो, अगर यह काम नहीं करता है तो मुझे सील को सक्रिय करना होगा। एन मौके पर रणवीर ने अपना मन बना लिया। उसने तीनों अद्वितीय शासकों की अनदेखी की और टेलीपोर्टेशन संरचना पर उतरने के लिए स्काई स्ट्राइक ब्लो का इस्तेमाल किया। मरना, तीनों अद्वितीय शासकों ने ठंडे स्वर में कहा। उनमें से एक ने अपनी उंगली हिलाई, जबकि बाकी 2 ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा लीं। रणवीर के ऊपर का आकाश तुरंत अस्त व्यस्त हो गया। हवा, आग और बिजली की ऊर्जा बेतहाशा बढ़ रही थी, मानो कोई विपत्ति आने वाली हो। रणवीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से बिल्ला निकाला और परमपिता परमेश्वर की इच्छा प्रकट की। इस बीच एक बड़ी ताकत अचानक अराजक तूफान में घुस गई और उसे रणवीर पर गिरने से रोकने के लिए उसे एक जगह पर रोक दिया। यहाँ क्या हो रहा है? आकाश की गहराई से एक शांत आवाज आती सुनाई दी। हवा में 9 स्वर्गों की सर्वोच्च सत्ता की धुंधली उपस्थिति छाई हुई थी। क्या यहाँ 9 स्वर्गों का सर्वोच्च देवता भी है? जिन किसानों ने शुरू में घटनास्थल से हटने का निर्णय लिया था, वे आश्चर्यचकित रह गए। नमस्कार, सुप्रीम विकास, स्वर्ग के अमर और अद्वितीय शासक, जिन्होंने रणवीर पर हमला किया था, दंग रह गए। उन्होंने जल्दी से अपनी मुट्ठियां बांधी और अभिवादन किया। रहस्यमय निषिद्ध तावीज। एक बैंगनी बालों वाला बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। रक्त नेत्र मानव अमर का चेहरा पीला पड़ गया और वह कांप उठा। उसके दिल में एक गहरा डर भर गया। वह तो बस एक तुच्छ मानव अमर था। उसने 9 स्वर्गों के सर्वोच्च को सिर्फ एक बार देखा था, सबसे शक्तिशाली अमर की लड़ाई के दौरान। यहाँ तक कि उसे पृथ्वी के अमर प्राणियों के साथ भी अत्यंत सम्मान से पेश आना पड़ता था, 9 स्वर्गों के सर्वोच्च प्राणी के साथ तो और भी अधिक। हालांकि जब उसे एहसास हुआ कि रणवीर उसके बगल में है, तो उसने दांत पीस लिए। उसने शांत होने की पूरी कोशिश की। रणवीर चौंक गया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि 9 स्वर्गों का सर्वोच्च देवता इतनी जल्दी प्रकट हो जाएगा। ओ तांबे के दर्पण, इस समय तुम क्या कर रहे हो? रणवीर पूरी तरह से उलझन में था। रूशी अचानक उससे झगड़ पड़ी और उसने अजीब प्रतीक को देखकर उसे मारने की कोशिश की। हालांकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि तांबे का दर्पण उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। पर इस समय वह निश्चित रूप से मुश्किल में था। उसे युद्ध के दिव्य देवता की मुहर का इस्तेमाल करना पड़ सकता था। रूशी, हमें वह सब बताओ जो यहाँ हुआ था, 3 अद्वितीय शासकों में से एक ने कहा। स्वीकार करना। रूशी ने अपने विचार वापस ले लिए और अपनी आवाज़ 3 अद्वितीय शासकों और सुप्रीम विकास को प्रेषित की। वरिष्ठ सुप्रीम विकास और वरिष्ठों, ये रणवीर है। पहले उसने रणवीर की पहचान और उससे मिलने के बाद की सारी बातें बताईं। फिर उसने कहा, लेकिन उसने आखिर में एक निषिद्ध ताबीज निकाला। क्या, एक निषिद्ध ताबीज? तीनों अद्वितीय शासक चौंक गए। अन्य लोग शायद अनजान हो, लेकिन 10,000 परत वाले अमर शिवालय में स्वर्गीय अमर क्षेत्र के ऊपर रहने वाले सभी लोग एक अजीब नियम जानते थे, जो उन्हें कुछ हजार साल पहले से चला आ रहा था। यदि वे किसी ऐसे व्यक्ति से टकरा जाते थे जिसने निषिद्ध ताबीज खींच लिया था, तो उन्हें उस व्यक्ति को हर कीमत पर मारना पड़ता था, चाहे उसकी साधना या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ऐसा कहा जाता है कि पिछले कुछ हजार सालों में निषिद्ध तावीज कभी नजर नहीं आया। 10,000 परत वाले अमर शिवालय के ज्यादातर लोगों ने मान लिया था कि यह नियम उनकी चिंता का विषय नहीं है। सुप्रीम विकास भी दंग रह गया। उसके होंठ मुड़ गए और उसे कुछ याद आया। यदि उन्हें मामले की विस्तृत जानकारी होती तो वे कभी भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। वरिष्ठ सुप्रीम विकास, अगर वह निषिद्ध ताबीज खींचने में सक्षम है, तो मैं उसे तुरंत मार डालूंगा। तीनों अद्वितीय शासकों ने अपने विचार एकत्रित किए। यह आवश्यक नहीं होगा। सुप्रीम विकास ने गहरी सांस ली और उस आदमी को बीच में ही टोक दिया। उसने रणवीर की तरफ देखा और कहा, बच्चे, अगर तुम मरना नहीं चाहते, और अगर तुम अब भी वही चाहते हो जिसके लिए तुम यहाँ आए हो, तो मेरे साथ आओ। रूशी, तुम भी। बाकी लोग अब जा सकते हैं। इसके पीछे पीछे बूढ़ा आदमी प्रकाश की किरण में बदल गया और 10,000 हॉल में प्रवेश कर गया। क्या हो रहा है? तीनों अद्वितीय शासक, रूशी और स्वर्गीय अमर अचंभित थे।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सर्वोच्च विकास ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। वरिष्ठ सुप्रीम विकास ने आदेश दिया है, चलो चलें। इस असमंजस के बावजूद तीनों अद्वितीय शासकों के पास आदेश मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने सर्वोच्च विकास के शब्दों पर जोर दिया और दूर उड़ गए। स्वर्गीय अमर भी चले गए। एक अनुकूल मोड़। रणवीर और रक्त नेत्र मानव अमर दोनों आश्चर्यचकित थे। ऋषि सदमे से उभरे और एक अजीब सा भाव लिए बोले, रणवीर, तुमने भी सुना, सुप्रीम विकास हमारा इंतजार कर रहे हैं। रणवीर ने रक्त नेत्र मानव अमर की ओर सिर हिलाकर थोड़ा संकोच किया और ऋषि के पीछे हॉल में चली गई। अपने मन में उठने वाले संदेहों के बावजूद ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके पास सुप्रीम विकास से मिलने के अलावा कोई और विकल्प था। यदि वह गलत नहीं था तो ये तांबे के दर्पण की योजना का हिस्सा होना चाहिए। वह ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी कोई जबरदस्त पृष्ठभूमि हो? टस्क दिलचस्प, इसकी जांच करने लायक है। साधक आश्चर्यचकित थे। कुछ लोग रणवीर की पृष्ठभूमि से काफी प्रभावित थे। उन्होंने 10,000 परत वाले अमर पैगोडा में हिंसा का प्रयोग करने के बाद भी किसी को सुरक्षित देखा ही नहीं। कुछ क्षण बाद 10,000 हॉल के अंदर एक प्राचीन कमरा। सुप्रीम विकास सीधे चेहरे के साथ अमर चाय पीते हुए अग्रणी स्थान पर बैठे थे। उनके मन की बात पढ़ना मुश्किल था। मुझे ताबीज दिखाओ, उसने कुछ देर बाद शांति से कहा। रणवीर ने ऋषि की ओर देखा और ताबीज खींचने के लिए अपनी अमर शक्ति का प्रयोग किया। वह वाकई में। सुप्रीम विकास ने अपने होंठ मरोड़ दिए। उसके दिल में उम्मीद की आखिरी झलक भी गायब हो गई थी। तावीज में क्या खराबी है? रणवीर खुद को रोक नहीं सकी और पूछ बैठी। ऋषि ने बताया, जो कोई भी निषिद्ध ताबीज खींचने में सक्षम है वह 10,000 परत वाले अमर शिवालय के जीवन और मृत्यु का दुश्मन है। दुश्मन? जीवन और मृत्यु का दुश्मन? रणवीर की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। तांबे का दर्पण उसे ऐसा कुछ क्यों सिखाएगा? यही बात है, लेकिन सब कुछ उतना सरल नहीं है जितना लगता है। सुप्रीम विकास ने चाय का प्याला नीचे रखा और कहा, चूंकि तुम इसे पहली बार बना रहे हो इसलिए हमें इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। हम तुम्हें ये भी बताएंगे कि तुम्हें अपने इच्छित 3 अमर आशीर्वाद संसाधन कहाँ मिलेंगे, लेकिन बदले में तुम दोबारा ताबीज नहीं बनाओगे। कैसा रहेगा? यहाँ तक कि ऋषि भी इन शब्दों को सुनकर अचंभित रह गया। न केवल वे उस व्यक्ति को मार रहे थे जिसने अमर ताबीज निकाला था, बल्कि वे 3 अमर आशीर्वाद संसाधनों की जानकारी भी दे रहे थे। ये 3 अमर आशीर्वाद संसाधन थे। इनमें से एक भी कारण कई विशेषज्ञों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए पर्याप्त था। क्या तुम गंभीर हो? रणवीर को विश्वास करना मुश्किल लगा। मैं 9 स्वर्गों का सर्वोच्च देवता हूँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? अगर तुम मान जाओ तो हम यहीं एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देंगे। सुप्रीम विकास ने शांत चेहरा धारण किया हुआ था, फिर भी वह वास्तव में अपने दिल में दांत पीस रहा था। 3 अमर आशीर्वाद संसाधनों की जानकारी मुफ्त में देने के बाद भी उसे कुछ महसूस क्यों नहीं हुआ? ऐसा कहा जा रहा है कि वह इसे सहन कर सकते थे और मामले को जल्द से जल्द सुलझा सकते थे। तब रणवीर प्रस्ताव स्वीकार करने ही वाला था। उसे आश्चर्य हुआ जब अचानक उसके मन में एक ठंडी आवाज गूंजी, उससे और चीजें मांगो, 3 अमर आशीर्वाद पवित्र उपचार दवाएं। रणवीर चौंक गया। अमर आशीर्वाद पवित्र उपचार औषधियां अमर आशीर्वाद संसाधनों से बनी थीं। हालांकि वे संसाधनों जितनी मूल्यवान नहीं थीं, फिर भी वे अत्यंत दुर्लभ थीं। तांबे का दर्पण उससे अधिक लाभ के लिए बातचीत करने के लिए कह रहा था, जबकि वे पहले से ही 3 अमर आशीर्वाद संसाधनों की जानकारी दे रहे थे। आखिर यह निषिद्ध ताबीज क्या है? तांबे का दर्पण इतना आश्वस्त क्यों है? रणवीर खुद से यह सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। हालांकि उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसने जल्दी से अपने विचार समेटे। आखिरकार उसे हमेशा से तांबे के आईने पर भरोसा था। उसने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें मुझे 3 और अमर आशीर्वाद वाली पवित्र औषधियां देनी होंगी। ऋषि ने ये शब्द सुनकर अपना मुंह चौड़ा कर लिया। यहाँ तक कि सुप्रीम विकास का हाथ भी कांप उठा। उसके हाथ से चाय का कप लगभग गिर ही गया। पूर्वी क्षेत्र पवित्र साम्राज्य? क्या कहा तुमने? क्या तुम्हें पता है कि 3 अमर आशीर्वाद पवित्र उपचार औषधियां आशीर्वाद अमर संसाधन के ठिकाने की जानकारी जितनी ही मूल्यवान हैं? सच तो यह है कि कुछ समय में आशीर्वाद अमर संसाधन की जानकारी के बदले में उनमें से 2 भी काफी हो सकती हैं। जूलाई गुस्से से बोली। क्या आप गंभीर हैं? सुप्रीम विकास ने रणवीर को देखा। रणवीर को इतनी मूल्यवान चीज की
मान करने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसके पास ये कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, मैं गंभीर हूं। टकराना। सुप्रीम विकास ने जैड कप को मेज पर जोर से पटक दिया। कमरे में एक गहरा दबाव छा गया। पूरा कमरा कांपने लगा। रक्त नेत्र मानव अमर का चेहरा एक बार फिर पीला पड़ गया। उसकी आंखें भय से भर गईं। इस बीच रणवीर भावशून्य रहा, मानो उसे इससे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। ऐसा ही हो। ऋषि, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। कुछ क्षण बाद सुप्रीम विकास ने कप उठाया और उसमें से एक घूंट लिया। वरिष्ठ, ये। ऋषि इस सौदे को स्वीकार करने को तैयार नहीं था, फिर भी सुप्रीम विकास की आंखों में देखकर उसका दिल कांप उठा। उसने अपनी सुमेरु अंगूठी से एक पुराना कागज निकाला। इस कागज को अनुबंध पत्र कहा जाता था। कागज पर विवरण भरने के बाद दोनों पक्ष अपने खून से अनुबंध पर हस्ताक्षर करते थे। यह अमर दानव की शपथ लेने जैसा था। ये वास्तव में अमर दानव शपथ से बेहतर गारंटी थी। हालांकि अनुबंध पत्र अत्यंत दुर्लभ और रहस्यमय था। ऐसा लगता था कि यह केवल 10,000 परत वाले अमर शिवालय और सम्राट के प्राचीन द्वीप में ही था। रणवीर ने राहत भरी सांस ली। वह अपना रक्तदान करने ही वाला था कि बर्फीली आवाज फिर सुनाई दी, उनसे कहो कि वे 2 धन्य अमर भूमियों की जानकारी दें। यहां तक कि रणवीर भी इस सुझाव से भयभीत हो गया। केवल कुछ अमर आशीर्वाद संसाधन ही किसी लावारिस धन्य अमर भूमि के बराबर थे। बाकी अमर आशीर्वाद संसाधन कहीं भी उतने मूल्यवान नहीं थे। इसके अलावा तांबे का दर्पण उनमें से 2 की मांग कर रहा था। उनकी तुलना में 3 अमर आशीर्वाद पवित्र उपचार औषधियां भूख बढ़ाने वाली वस्तु के समान थीं। हालांकि जब रणवीर ने अपने विचारों को एकत्र किया तो एक अजीब चेहरे के बावजूद वह काफी उत्साहित था, क्योंकि वह बहुत समय से एक धन्य अमर भूमि का दावा करने की उम्मीद कर रहा था। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह के अनुचित तरीके से इसे हासिल करेंगे। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं कि 10,000 परत वाला अमर शिवालय भी उसका शत्रु नहीं था। मुझे मत बताओ कि तुम फिर से और चीजें मांगने की सोच रहे हो। ऋषि ने ठंडे भाव से कहा। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। रणवीर ने खांसते हुए धीमी आवाज में कहा, मुझे 2 धन्य अमर भूमियों के बारे में भी जानकारी चाहिए। जैसे ही उसने वाक्य पूरा किया, सुप्रीम विकास के हाथ में पकड़ा हुआ कप टुकड़ों में टूट गया। रणवीर, आप। ऋषि ने उसे घूर कर देखा। रणवीर, क्या तुम मुझे यहां धोखा देने की कोशिश कर रही हो? सुप्रीम विकास का चेहरा उदास हो गया। बोलते हुए वह दांत भींच रहा था। यदि उसमें तर्कशीलता का अंतिम संकेत न होता तो वह निश्चित रूप से उस युवक को सबक सिखा देता। रणवीर, हम। रक्त नेत्र मानव अमर भी आश्चर्यचकित था। वरिष्ठ महोदय, कृपया शांत हो जाए। मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे निषिद्ध ताबीज सिखाया था उसने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा था। रणवीर ने कहा। यह अविश्वसनीय है, ये बिल्कुल हास्यास्पद है। सुप्रीम विकास ने गरजती हुई आवाज में गुस्से से कहा। उसने 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र की अपनी आभा को पूरी तरह से प्रकट कर दिया। यह आभा एक भयानक तूफान की तरह पूरे हॉल में फैल गई। हॉल में मौजूद किसान अचंभित रह गए। सुप्रीम विकास ने जबरदस्ती अपना गुस्सा रोका और गहरी सांस ली। उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। ऋषि का चेहरा सख्त हो गया। उसने भावशून्य चेहरे से कहा, वरिष्ठ, ये। यहां तक कि रणवीर को भी यह विश्वास करना कठिन लगा कि सुप्रीम विकास ऐसी हास्यास्पद मांगों को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, बस इतना ही। अगर तुमने कुछ और मांगा तो 10,000 परतों वाला अमर शिवालय अब कोई दया नहीं दिखाएगा। जो भी वर्जित ताबीज निकालेगा, हम उसे भी मार डालेंगे। सुप्रीम विकास उदास चेहरे के साथ बोला। उसे तो अपने दिल से खून बहता हुआ भी महसूस हो रहा था। उन्हें जो नुकसान हुआ वह बहुत ही अमानवीय था। रणवीर खांसते हुए 3 जन्मों की लाल डोरी से अपने विचार व्यक्त करते हुए बोला, तांबे के दर्पण, तुम क्या सोचते हो? क्या हमें बस इससे सहमत हो जाना चाहिए? मुझे लगता है कि हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। उनका रवैया मुश्किल से ही स्वीकार्य है। बस इतना ही काफी है। महारानी लारा ने ठंडे स्वर में कहा। लाल डोरी चुप हो गई। रणवीर अपने होंठ मरोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या उसने यूं ही कह दिया कि यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है? खांसी, वरिष्ठ, ये चलेगा, रणवीर ने अजीब तरह से कहा। सुप्रीम विकास का चेहरा थोड़ा शांत हो गया, हालांकि वह अभी भी टेढ़ा मेढ़ा था।
उसने जल्दी से रणवीर के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए क्योंकि उसे डर था कि रणवीर फिर से कुछ और मांगेगी। सुप्रीम विकास ने बिना समय गंवाए तुरंत रणवीर को 3 अमर आशीर्वाद संसाधनों, 3 अमर आशीर्वाद पवित्र उपचार औषधियों और 2 लावारिस धन्य अमर भूमियों की जानकारी दे दी। रणवीर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपनी दिव्य इंद्रिय को उस स्क्रॉल में डाला जिसमें जानकारी थी। 8 आंखों वाला यिन और यांग पुष्प और अमर प्रतिकारक वृक्ष पूर्वी क्षेत्र के पवित्र साम्राज्य में स्थित हैं। प्राचीन काल में यह एक दुर्जय गुट था। अपने चरम पर इसके 8-9 स्वर्ग सर्वोच्च थे और रणवीर ने सामग्री पढ़ते हुए धीरे से कहा, पूर्वी क्षेत्र पवित्र साम्राज्य हुआ। उसने अपने विचार वापस ले लिए और सुप्रीम विकास की ओर अपनी मुट्ठियां तान दी। वरिष्ठ, अब मैं जा रहा हूं। वह और नहीं रुका। वह रक्त नेत्र मानव अमर के साथ चला गया, जिसका चेहरा अभी भी उदास था। अब जब उसे पता चल गया था कि अमर आशीर्वाद के संसाधन कहाँ हैं, तो वह उन्हें हासिल करने की पूरी कोशिश करेगा। वरिष्ठ, क्यों? रूशी अभी तक सदमे से उबर नहीं पाई थी। आप पूछना चाहते हैं कि मैंने उसे मारने के बजाय उसे लाभ क्यों दिया? सुप्रीम विकास की अभिव्यक्ति शांत हो गई थी। ये सही है। रूशी ने सिर हिलाया। हालांकि सुप्रीम विकास के पास ऐसा करने का एक कारण था, फिर भी उसे कोई कारण समझ नहीं आया कि उन्हें इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकानी पड़ी। क्या तुम्हें याद है कि अराजकता के क्षेत्र में क्या हुआ था जब निषिद्ध ताबीज खींचने वाले को मार डालने का नियम दिया गया था? सुप्रीम विकास ने जवाब देने के बजाय पूछा। वह व्यक्ति जिसे अराजकता के क्षेत्र में प्रवेश करने से मना किया गया था। रूशी ने उत्तर दिया। उसे जो कुछ भी हुआ था वह सब अच्छी तरह याद था। ये नियम तो बस एक प्रलोभन है। मुझे नहीं पता कि मैं आपको इसे कैसे समझाऊं, लेकिन जब भी हम निषिद्ध ताबीज देखेंगे, अगर हम उनकी शर्तें नहीं मानेंगे तो उस व्यक्ति को यहाँ वापस आने का बहाना मिल जाएगा। सुप्रीम विकास ने आह भरी। आओ, यहाँ वापस आओ। रूशी आश्चर्यचकित रह गया। उस व्यक्ति ने अराजकता के क्षेत्र को उलट पुलट कर दिया था, जबकि वह केवल एक स्वर्गीय अमर थी। वह सबसे शक्तिशाली सुप्रीम बनने से ज्यादा दूर नहीं थी। अगर वह वापस लौटती तो रूशी आगे कुछ सोचने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे अपनी खोपड़ी सुन्न होती हुई महसूस हो रही थी। इसलिए हमें राहत मिलनी चाहिए कि हमने बस इतना ही बताया है। लेकिन फिर मुझे लगा था कि वह अपने वर्तमान स्तर को देखते हुए इसे भूल गई होगी, लेकिन उसे अभी भी यह याद है और उसने रणवीर को भी यह सिखाया था। सुप्रीम विकास ने गंभीरता से कहा। ऐसा कहा जा रहा है कि वह आश्वस्त था कि रणवीर उस व्यक्ति से निकट संबंधी था। उनका मानना था कि वह व्यक्ति केवल रणवीर को कुछ मदद दे रहा था क्योंकि वे दोनों एक ही गुट से थे और दोनों ही द्वितीयक निचले क्षेत्र से आए थे। ऐसा कहने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि हम अकेले पीड़ित नहीं हैं। मुझे यकीन है कि सम्राट के प्राचीन द्वीप के लोग भी इसी समस्या का सामना कर रहे होंगे, और अगर उन्होंने इसे अच्छी तरह से नहीं संभाला तो वे भी। हे सुप्रीम विकास मुस्कुराया जब उसके दिमाग में एक विचार आया। आदिम जनजातियों के निशान। रणवीर और रक्त नेत्र मानव अमर ने शीघ्र ही एक टेलीपोर्टेशन संरचना बनाकर डोजो में वापसी की। जब वे पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रस्थान करने वाले थे तब वे शुभम से टकरा गए। शुभम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पिता ने अभी अभी रणवीर से लड़ाई की है। उसने उनसे पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं और उन्हें फर्स्ट स्पेस ले जाने लगा। शुभम का स्पष्टीकरण सुनने के बाद दोनों को एहसास हुआ। 10,000 परत वाला अमर शिवालय और सम्राट का प्राचीन द्वीप कई वर्षों तक यहाँ अपना प्रभाव स्थापित करने के बाद चौथे लघु अमर क्षेत्र से बेहद परिचित थे। हालांकि उन्होंने अभी तक पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में शाखाएं स्थापित नहीं की थीं, फिर भी उन्होंने वहां तैनात होने के लिए अपने कई प्रतिनिधि भेजे थे। यदि साधकों को अन्वेषण करते समय किसी खतरे का सामना करना पड़ता था या उन्हें कुछ संसाधनों या दवाओं की सख्त जरूरत होती थी, तो वे एक बैच के साथ दोनों गुटों से संपर्क कर सकते थे और कुछ खजाने की पेशकश करके सौदा कर सकते थे। इसके अलावा दोनों गुटों ने चारों लोकों में अनेक टेलीपोर्टेशन संरचनाओं का निर्माण किया था, जिससे साधकों को अमर पत्थरों की कीमत चुकाकर अपने गंतव्य तक आसानी से टेलीपोर्ट करने की सुविधा मिलती थी। रणवीर और रक्त नेत्र मानव अमर ने इसे गहराई से प्रतिध्वनित किया। यद्यपि चौथे लघु अमर क्षेत्र को अराजकता का क्षेत्र कहा जाता था, लेकिन 10,000 परत वाले अमर पैगोडा और सम्राट के प्राचीन द्वीप दोनों के प्रभाव में लाभ प्राप्त करने के लक्ष्य को विशेष रूप से रेखांकित किया गया था। ऐसा महसूस हुआ कि सब कुछ संभव है, बशर्ते वे जो अनुग्रह मांगना चाहते हैं उसके बदले में मूल्यवान खजाना देने में सक्षम हों।
यदि उनके पास कोई खजाना न हो तो कुछ भी हासिल करना कठिन होगा, भले ही उनकी साधना उत्कृष्ट क्यों न हो। कुछ ही क्षणों बाद रणवीर और रक्त नेत्र मानव अमर टेलीपोर्टेशन संरचना का उपयोग करते हुए पूर्वी क्षेत्र में पहुंचे। दोनों ने तीव्रता से देखा कि पूर्वी क्षेत्र में विद्यमान प्रबल अमर इरादा ऊपरी और निचले क्षेत्रों से भिन्न था। उच्च और निम्न लोकों में अमर भाव कोमल और शुद्ध था, जो साधकों के ध्यान के लिए उपयुक्त था। हालांकि यहाँ अमर भाव में एक भारी प्राचीन भावना थी। यदि कोई व्यक्ति यहाँ अमर इरादे को अवशोषित कर लेता है जब उसकी साधना पर्याप्त मजबूत नहीं होती, तो इरादे उस व्यक्ति के मन को प्रभावित करेंगे और यहाँ तक कि उस व्यक्ति की साधना को भी बिगाड़ देंगे। संभवतः यही कारण है कि लोगों को यहाँ अपना गुट बनाने की अनुमति नहीं है। रणवीर ने युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखों को सक्रिय करते हुए बुदबुदाया। वे उस समय एक जीर्ण शीर्ण प्राचीन नगर में खड़े थे। जगह खाली थी, लेकिन उन्हें हवा में एक हल्की सी आभा महसूस हो रही थी। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि उनसे पहले कई साधक पूर्वी क्षेत्र में आ चुके थे। चल दर, रणवीर ने बिना समय गंवाए आसमान में उड़ गया। हालांकि उसने अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए 10,000 परत वाले अमर शिवालय को ब्लैकमेल किया था, फिर भी 10,000 परत वाले अमर शिवालय ने उसे उसकी ज़रूरत की हर चीज़ दे दी। उन्होंने न सिर्फ उसे 2 अमर आशीर्वाद संसाधनों का सटीक स्थान बताया, बल्कि उसे पूर्वी क्षेत्र का एक नक्शा भी दिया। वे आसानी से पवित्र राज्य तक नक्शे का अनुसरण कर सकते थे। चूंकि इस बात की पूरी संभावना थी कि वे अराजकता के क्षेत्र में अद्वितीय शासकों या यहाँ तक कि 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों से टकरा सकते थे, इसलिए रणवीर ने पूरी गति से यात्रा न करने का निर्णय लिया। उसने अपनी उपस्थिति छिपाई और सावधानी से अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया। यात्रा के दौरान रक्तनेत्र मानव अमर ने आश्चर्यजनक रूप से अपना समय साधना में बिताया, जबकि रणवीर आसपास के वातावरण का अवलोकन कर रहा था। यहाँ तक कि रणवीर भी अपने होठों को चाटने से खुद को नहीं रोक सका। उन्होंने कम से कम 50 से अधिक लड़ाइयाँ देखी थीं, जिनमें मानव देवता, पृथ्वी देवता या यहाँ तक कि पृथ्वी अमर और स्वर्ग अमर शामिल थे। उसने कई अद्वितीय शासकों को लड़ते हुए भी देखा। अगर वह समय पर प्रतिक्रिया न करता तो वह उसमें फंस जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वहाँ अनगिनत खंडहर, धन्य भूमि, दुर्लभ सामग्रियाँ और जड़ी बूटियाँ तथा और भी बहुत कुछ था। जिन चीज़ों का कई किसान सपना देखते थे, वे यहाँ आसानी से मिल जाती थीं। शुभम के अनुसार पूर्वी क्षेत्र में पवित्र साम्राज्य जैसे 30 से अधिक प्राचीन खंडहर थे और कई अभी भी अनदेखे थे। शायद मेरे शरीर में मौजूद सफ़ेद नीला फूल उनमें से कुछ को भी जगाने में सक्षम हो सकता है, रणवीर ने सोचा। 4 दिन बहुत जल्दी बीत गए। रणवीर और रक्तनेत्र मानव अमर अंततः पवित्र राज्य के आसपास के क्षेत्र में पहुंचे। अन्य प्राचीन खंडहरों के विपरीत पवित्र साम्राज्य की खोज 2000 वर्ष से भी अधिक पहले हुई थी, फिर भी कई साधक अभी भी इसका अन्वेषण करने आते हैं। कई उत्तराधिकार और संसाधन छीन लिए गए। शेष स्थान वे थे जहां कृषकों ने प्रवेश करने का साहस नहीं किया। परिणामस्वरूप पवित्र राज्य में आने वाले साधकों की संख्या धीरे धीरे कम हो गई, जब तक कि उन्हें अमरधन्य संसाधनों के बारे में जानकारी नहीं मिल गई। रणवीर ने पवित्र राज्य के 30 प्रवेश द्वारों में से एक को चुन लिया। रणवीर ने अपनी भौहें उठाईं। उसने देखा कि 8 मानव अमर और एक पृथ्वी अमर दूर आकाश में पागल गति से उड़ रहे थे। रणवीर, क्या वे आदिम जनजातियों के लोग हैं? रक्तनेत्र मानव अमर ने धीरे से पूछा। सीनियर, आपको कैसे पता चला? रणवीर आश्चर्यचकित हो गया। सामान्यतः वह मानव अमर और पृथ्वी अमर पर अधिक ध्यान नहीं देता, लेकिन जो लोग वहां से गुजरे उनसे एक अलग आभा निकली। मैंने परम जीवन दाव शास्त्रों के लघु सफलता चरण को प्राप्त कर लिया है। मेरी रक्तचक्षु परम जीवन रक्तचक्षु में विकसित हो गई हैं। रक्तनेत्र मानव अमर ने गर्व से कहा। बधाई हो सीनियर, मेरा मानना है कि आदिम जनजातियां बिना किसी कारण के नहीं आएंगी। चलो उनका पीछा करते हैं, रणवीर ने कहा। 10,000 परत वाला अमर पैगोडा अमर आशीर्वाद संसाधनों के बारे में अपनी जानकारी को जितनी बार चाहे उतनी बार बेच सकता था, जब तक कि खरीदार उसे सुरक्षित करने के लिए भारी कीमत चुकाने को तैयार न हो। चूंकि उसने ये जानकारी निःशुल्क प्राप्त की थी, इसलिए यह संभावना थी कि 10,000 परत वाला अमर पैगोडा ये जानकारी किसी और को भी बेच देगा। दोनों एक द्वार से प्रवेश कर पवित्र राज्य में प्रवेश कर गए। पवित्र राज्य कहे जाने के बावजूद इतने वर्षों के बाद इस स्थान ने अपनी चमक और भव्यता खो दी थी। पूरा स्थान अधिकतर खंडहर में तब्दील हो चुका था।
वे शीघ्रता से नक्शे का अनुसरण करते हुए और गहराई में चले गए। हालांकि पवित्र साम्राज्य अपनी चमक से भरपूर था, फिर भी यह एक खतरनाक जगह थी। रणवीर और रक्त नेत्र मानव अमर को रास्ते में कुछ खतरों का सामना करना पड़ा। कई साधक भी उनकी उपस्थिति से अवगत थे, लेकिन रणवीर की आभा को महसूस करने के बाद उन्होंने उनके पास न जाने का निर्णय लिया। 20 घंटे बाद दोनों रुक गए। अंततः हम यहाँ हैं। पुराने दोस्तों से मुलाकात। पहले के विपरीत उनके आगे एक शानदार जंगल था। जंगल का हर प्राचीन पेड़ लगभग 15 झांग ऊंचा था, कुछ तो 30 झांग तक भी बढ़ते थे। उनके तने मजबूत और मोटे थे और हर पत्ते में एक खास तरह की प्राचीन इच्छाशक्ति छिपी थी। मानचित्र के अनुसार 8 आंखों वाला यिन और यांग फूल और अमर प्रतिकारक वृक्ष जंगल के सबसे गहरे क्षेत्र में थे। इसके अलावा मानचित्र में एक चेतावनी भी दी गई थी। वह जगह बेहद खतरनाक थी। पिछले 2000 सालों में 30 से ज्यादा अद्वितीय शासक और सैकड़ों सर्वोच्च स्वर्गीय अमर यहीं मर चुके थे। रणवीर ने गहरी सांस ली। उसने चेतावनी को गंभीरता से लिया और रक्त नेत्र मानव अमर के साथ जंगल में प्रवेश किया। जैसे जैसे वे और गहराई में गए, उन्हें एक मंद रहस्यमय ऊर्जा का आभास हुआ जो उनके आभामंडल को दबा रही थी। अंततः यह ऊर्जा लुप्त हो गई। यहाँ तक कि यदि कोई अद्वितीय शासक अपनी दिव्य इंद्रिय या नेत्र तकनीक का उपयोग भी करे, तो भी उन्हें उनके अस्तित्व को पहचानने में कठिनाई होगी। ये वास्तव में उनके पक्ष में था। कुछ घंटे तो बहुत जल्दी बीत गए। रणवीर और रक्त नेत्र मानव अमर धीरे धीरे और गहराई में चले गए। भव्य प्राचीन जंगल भी अपने नुकीले दांत दिखाने लगा। जगह जगह बिखरे आकर्षक संसाधनों के सामने बड़ा खतरा छिपा हुआ था। यहाँ तक कि स्वर्ग के अमर प्राणियों को भी कुछ खतरों से पार पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। रणवीर, आगे खून की तेज गंध आ रही है। वहाँ बहुत से लोग लड़ रहे हैं। रक्त नेत्र मानव अमर ने कठोर दृष्टि से सूंघा। रणवीर चौंक गया। क्या किसी की नज़र 8 आंखों वाले यिन और यांग फूल और अमर प्रतिकारक वृक्ष पर भी थी? क्या वे आदिम जनजातियों के लोग हो सकते हैं? यह विचार आते ही उसने अपनी गति बढ़ाने के लिए तुरंत अपनी अमर शक्ति का प्रयोग किया। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी नेत्र तकनीक की मदद से कई आकृतियों को एक दूसरे से लड़ते हुए देखा। उनमें से कई अलग अलग रंगों की लपटों में घिरे हुए थे। वहीं कुछ लोगों के माथे पर अलग अलग रंगों और गहराई वाला प्राइमोर्डियल गुप्त शब्द खुदा हुआ था। एक और समूह के पीछे भ्रामक आकृतियां तैर रही थीं। वहां 100 से ज्यादा साधक थे, जिनमें से प्रत्येक की शक्ति अद्भुत थी। मानव अमरता के शिखर केवल कुछ ही थे, क्योंकि उनमें से अधिकांश पृथ्वी अमरता के थे। कुछ तो स्वर्ग अमरता के भी थे। भले ही वे कोई शोर नहीं सुन सकते थे, फिर भी वे शक्तिशाली विस्फोटों को महसूस कर सकते थे, क्योंकि हमले आपस में टकरा रहे थे, जिससे आसपास के क्षेत्र में तेज हवाएं चल रही थीं। तेज हवा के कारण आसपास के प्राचीन पेड़ नष्ट हो गए थे। पूरा इलाका पहचान से परे हो गया था और आगे चलकर एक छोटे से युद्ध क्षेत्र में बदल गया था। रणवीर, आग की लपटों में घिरे आदिम जनजातियों के लोग संभवतः नौज्ञान जनजाति के हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? रक्त नेत्र मानव अमर ने कठोर दृष्टि से कहा। प्रत्येक आदिम जनजाति इतनी दुर्जय थी कि साधारण साधकों के लिए उनका सामना करना कठिन था। 100 महान आदिम जनजातियों में से किसी एक का तो कहना ही क्या। इस बीच रणवीर को काफी राहत मिली। स्थिति को देखते हुए उन साधकों को अभी तक 8 आंखों वाला यिन और यांग पुष्प और अमर प्रतिकारक वृक्ष प्राप्त नहीं हुआ था। वह बोलने ही वाला था कि तभी उनके पीछे से एक आवाज सुनाई दी। बूढ़े, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम मुझे क्या समझते हो? क्या मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है? क्या तुम पागल हो गए हो? चिंता मत करो, अब मैं यहाँ हूँ। वह व्यक्ति अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया, मानो किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया हो। रणवीर थोड़ा चौंका। आवाज और लहजा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। हे, आगे बैठे साथी साधकों, मुझे लगता है आपने आगे 3 आदिम जनजातियों को लड़ते हुए देखा होगा। अगर आप अभी उनके पास गए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो क्यों न आप मुझ अष्टम तेज वाले दानव के साथ मिलकर काम करने पर विचार करें। अष्टदीप्ति दानव सम्राट एक युवक को घसीटते हुए जंगल से निकलकर रणवीर की ओर बढ़ रहा था। हालांकि जब उसने रणवीर को मुड़ते देखा तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसके अलावा उससे छूटने के लिए संघर्ष कर रहा युवक भी जम गया। किन, रणवीर, तुम यहाँ क्यों हो? 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट और युवक ने एक साथ कहा। क्या संयोग है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम चौथे छोटे अमरलोक में भी एक साथ आएंगे। वैसे
तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते थे? रणवीर उन दोनों साधकों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसकी आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। आज दीप्ति दानव सम्राट के बगल में खड़ा युवक कोई और नहीं बल्कि मायावी अमर दावद्वार का मुख्य शिष्य देव था। स्वर्गारोहण के समय अद्वितीय प्रतिभाओं में से एक देव का उन पर काफी गहरा प्रभाव था। वह आदमी मुंहफट था। हार जाने के बाद भी जब उसे पता था कि उसकी साधना दूसरों के सामने कुछ भी नहीं है, तब भी वह दूसरों का मजाक उड़ाने की अपनी इच्छा पर काबू नहीं रख पाया। हे रणवीर, हम कितने भाग्यशाली हैं। जहां तक देव और मेरी मुलाकात का सवाल है, ये काफी लंबी कहानी है। मैं तो भाग गया। अष्टदीप्ति दानव सम्राट आश्चर्य से समझा रहा था, लेकिन अचानक वह चीखा और अपनी जान बचाकर भाग गया। रणवीर, आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा परेशान नहीं होऊंगी। वरना तुम्हारे जैसा कोई। देव भागते समय रणवीर का मजाक उड़ाना नहीं भूला। पहले वाले को रणवीर से गहरी दुश्मनी थी, लेकिन वह उससे डरता भी था। हर बार जब वह रणवीर से टकराता था तब कुछ भी अच्छा नहीं होता था। यहाँ तक कि उसने पहले अपने सारे क्रिस्टल पत्थर भी खो दिए थे। वह भयभीत था क्योंकि वह जानता था कि वह रणवीर के खिलाफ नहीं टिक सकता। महारानी लारा की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो उसका समर्थन कर रही थी। ऐसे में उसके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह रणवीर से जीत तो नहीं सकता था, लेकिन क्या वह उससे छिप भी नहीं सकता था? उत्तरार्ध केवल अवचेतन रूप से आठ दीप्ति दानव सम्राट का पीछा कर रहा था। तुम दोनों अपने पुराने दोस्त से क्यों भाग रहे हो? रणवीर ने शांति से कहा। उसने अपनी उंगली हिलाई और दो अविश्वसनीय कृपाण प्रहार किए। उन्होंने दरार को चीर दिया और उन दोनों से आगे जमीन पर गिरे, जिससे दो आश्चर्यजनक खाइयां बन गईं। रणवीर उनके व्यक्तित्व से परिचित था, खासकर अष्टदीप्ति दानव सम्राट से, जो खुद को कभी कोई नुकसान नहीं होने देता था। अगर वह यहाँ आया है तो जरूर कोई योजना बना रहा होगा। रणवीर को पवित्र राज्य के बारे में जानकारी का अभाव था। वह उन दोनों को अपने से भागने क्यों देगा? रणवीर, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारे ऐसा करने के बाद मैं पहले ही भाग चुकी हूँ, फिर भी तुम मुझे जाने नहीं देना चाहती। आठ दीप्ति वाले दानव सम्राट ने क्रोध से कहा, मानो कोई महिला जिसके साथ दुर्व्यवहार किया गया हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रणवीर दंग रह गया। आप? आठ दीप्ति वाले दानव सम्राट कोसने ही वाले थे कि अचानक उन्हें कुछ याद आया। ऐसा लग रहा था जैसे रणवीर को पता ही नहीं था कि उसने उनके सारे क्रिस्टल पत्थर और संपत्ति लूट ली है। इस दौरान टकराना। अचानक प्राचीन वन के भीतर से एक जोरदार विस्फोट हुआ। उसके बाद अमर और राक्षसों की आवाजें एक कोलाहल में बदल गईं और आपस में टकराने लगीं। दाव की लावारिस भूमि। हवा के अभाव में विशाल वृक्ष हिल रहा था। दरार के भीतर सभी दिशाओं में लहरों जैसी लहरें उठ रही थीं। तीनों आदिम जनजातियों में से जो अपेक्षाकृत कमजोर साधना वाले थे, जो एक दूसरे से लड़ रहे थे, वे आघात के बाद पीड़ा में थे। आठ दीप्ति वाले दानव सम्राट ने भी कराहते हुए कहा। उसने जल्दी से अपनी दानव कला का प्रदर्शन किया, जबकि रक्त नेत्र मानव अमर और देव ने अपने हृदय और आत्मा को उस प्रभाव से बचाने के लिए अमर चमक छोड़ी। अमर दानव टोन के पास असाधारण इच्छा शक्ति थी। यह मानव अमर क्षेत्र से नीचे के साधकों को तुरंत गंभीर क्षति पहुंचा सकता है। आप अमर होकर स्वर्ग चले गए हैं। रणवीर ने आश्चर्य से देव को देखा। उन्होंने आरोहण के ज्वार के दौरान स्वामीहीन स्वर्ग पैटर्न के साथ देव का अपहरण कर लिया था, जिसने उन्हें सफलतापूर्वक आरोहण करने से रोक दिया था। यद्यपि अमर प्राचीन स्थान अमर बनने का एकमात्र तरीका नहीं थे, फिर भी अन्य तरीकों का उपयोग करना बहुत कठिन था। मानव अमर लोग तो कहने लायक भी नहीं है। तुम्हारे जैसे किसी ने भी दाव फाउंडेशन को फिर से गढ़ा है। मैं मनुष्यों में एक अजगर अमर बनकर क्यों नहीं चल सकता? देव ने गर्व से कहा। जियाओ लियांग, क्या तुम इससे ज्यादा बेशर्म हो सकते हो? निषिद्ध कला पर भरोसा किए बिना तुम अमर कैसे बन सकते हो? क्या मायावी अमर दावद्वार ने तुम्हें पहले ही निष्कासित नहीं कर दिया था? आठ दीप्ति दानव सम्राट ने देव पर तिरस्कार भरी नजर डाली। बूढ़े आदमी, आप। देव गुस्से से लाल हो गया। आखिरकार उसे दिखावा करने का मौका मिल ही गया। क्या बूढ़े को सच में राज खोलना जरूरी था? धिक्कार है। अमर दानव अनुनाद, आकाश का अंधेरा, वे जल्द ही अंदर जा रहे हैं। अष्टम दीप्ति दानव सम्राट ने देव की शिकायत अनसुनी कर दी। वह ईर्ष्या से दूर देखने लगा। अंदर क्या हो रहा है? कोई आ रहा है क्या? रणवीर ने पूछा। इसमें कुछ दिखाई दिया है। अष्टदीप्ति दानव सम्राट ने अवचेतन मन से कहा।
हालांकि उसने जल्दी से अपने विचारों को संभाला और सतर्कता से कहा, मुझसे कोई जानकारी लेने की हिम्मत मत करना। अगर तुम जानना चाहते हो कि वह क्या है तो तुम खुद जाकर देख सकते हो। रणवीर ने शांत मुस्कान के साथ कहा, वहां जरूर कुछ बकाया लूट होगी। इसका मतलब है कि बहुत सारे शक्तिशाली साधक इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं, है ना? क्यों न हम मिलकर काम करें? अष्टदीप्ति दानव सम्राट हंसा, तुम्हारे साथ मिलकर काम कर रहे हो? मैं पहले भी 2 बार ऐसा कर चुका हूं, फिर भी किसी से कोई फायदा नहीं हुआ। हम एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते, अलविदा। वह निर्णायक रूप से घूम गया। यद्यपि रणवीर की ताकत उत्कृष्ट थी क्योंकि उसने अपने दाव फाउंडेशन को फिर से तैयार किया था, फिर भी उन्हें दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की केवल एक झलक ही मिलेगी। इसके अलावा उसने सर्वोच्च गुफा निवास में खून के आंसू भी बहाए और शपथ ली कि वह दुर्भाग्य के देवता रणवीर के साथ फिर कभी कहीं नहीं जाएगा। मुझमें अभी भी 9 स्वर्ग सुप्रीम की इच्छा के 2 टुकड़े हैं, रणवीर ने शांति से कहा। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट रुक गए। देव भी कांप उठा। क्या तुम गंभीर हो? 8 दीप्ति दानव सम्राट ने अपनी लार निगलते हुए पूछा। मैं कब से तुमसे झूठ बोल रही हूं? रणवीर ने सख्ती से कहा। ये सच है कि तुमने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। अष्टम दीप्ति दानव सम्राट ने संक्षेप में याद किया। उनके दृढ़ चेहरे की जगह उत्साह ने ले ली। 9 स्वर्गों के सर्वोच्च की इच्छाशक्ति और हमारी साधना के बल पर हमें इसे हासिल करने का 3/10वां मौका मिलना चाहिए। रणवीर, चलो मिलकर काम करते हैं। उसने जो शपथ ली थी उसे धिक्कार है। देव ने कहा, बुरा नहीं है, भले ही आप मुझसे स्पष्ट रूप से कमतर हैं, लेकिन आपकी ईमानदारी को देखते हुए मैं आपको मेरे साथ टीम बनाने का मौका दूंगा। उनकी प्रतिक्रियाएं देखकर रणवीर मुस्कुराया। तुम अब मेरे साथ टीम बनाने को क्यों तैयार हो? क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि हम एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते? 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट ने भ्रमित भाव से कहा, क्या मैंने ऐसा कुछ कहा था? देव ने दृढ़ता से कहा, मैं प्रमाणित कर सकता हूं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। रक्त नेत्र मानव अमर हक्का बक्का रह गया। वे एक समय अद्वितीय शासक थे और मायावी अमर दाव द्वार के मुख्य शिष्य थे, फिर भी वे इतने बेशर्म कैसे थे? रणवीर को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसने उदासीनता से कहा, फिर भी तुम दोनों तो सिर्फ एक मानव अमर और एक पृथ्वी अमर हो। मुझे डर है कि तुमने जो थोड़ी बहुत जानकारी दी है वह हमें तुम्हारे साथ टीम बनाने के लिए राजी करने के लिए काफ़ी नहीं है ना? थोड़ी जानकारी? अष्टम दीप्ति दानव सम्राट ने गर्व से कहा। मैं अष्टम दीप्ति दानव सम्राट इतना अक्षम कैसे हो सकता हूँ? आप चिंता न करें, अगर मैं योगदान नहीं दे पाया तो मैं कुछ भी नहीं लूंगा। रणवीर ने उसे सोच में डूबी नज़र से देखा, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा। उसने कहा, ठीक है, बताओ अमर दानव अनुनाद क्या है? ये लोग किसके पीछे हैं? उसने दूरी पर लड़ रहे 3 आदिम जनजातियों की ओर इशारा किया। वे हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। जब भी उन्हें कोई प्रभावशाली चीज मिलती वे तुरंत लड़ने लगते। देव ने तिरस्कारपूर्ण भाव से देखा, मानो स्वर्ग के अमर लोग भी उसकी नज़र में अयोग्य थे। वह सही कह रहे हैं, उन लोगों के बारे में बताने लायक कुछ भी नहीं है। हालांकि नौज्ञान जनजाति, वुए जनजाति, 100 महान आदिम जनजातियों की वेगु जनजाति और चरम जीवित द्वार और प्राचीन बोधि मंदिर ने अद्वितीय शासकों, स्वर्गीय अमर और अद्वितीय प्रतिभाओं को इस स्थान की गहराई में भेजा था। अन्य आदिम जनजातियां और दुष्ट साधक भी हैं, 8 दीप्ति दानव सम्राट ने कहा। ओह, रणवीर ने भौहें चढ़ाईं, क्या वे अमर आशीर्वाद संसाधनों के लिए यहाँ हैं? 300 महान आदिम जनजातियां और 2 सर्वोच्च ताओवादी गुट। पवित्र साम्राज्य जैसी जगह में इतने दुर्जय गुटों को देखना दुर्लभ था। नहीं, वे यहाँ एक लावारिस धन्य अमर भूमि के लिए हैं। अष्टदीप्ति दानव सम्राट ने अपना सिर हिलाया और कहा, अमर दानव अनुनाद इस बात का संकेत है कि वे अनाधिकृत धन्य अमर भूमि की बाधा को तोड़ने वाले हैं। उन्हें जल्द ही अंदर जाना चाहिए। रणवीर और रक्त नेत्र मानव अमर ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा। यहाँ एक लावारिस धन्य अमर भूमि क्यों होगी? मानचित्र के अनुसार आगे का स्थान 8 आंखों वाले यिन और यांग फूल और अमर प्रतिकारक वृक्ष का स्थान था। यदि वह स्थान एक लावारिस धन्य अमर भूमि थी तो निश्चित रूप से यह एक प्रभावशाली खजाने का भंडार होगा। यदि 10,000 परत वाले अमर शिवालय को ये पता होता तो 8 आंखों वाले यिन और यांग फूल और अमर प्रतिकारक वृक्ष की जानकारी की कीमत कम से कम दोगुनी हो जाती।
यहाँ और भी आदिम जनजातियां और सर्वोच्च ताओवाद गुट होंगे। क्या हो रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि 10,000 परत वाले अमर पैगोडा को 8 आंखों वाले यिन और यांग फूल और अमर प्रतिकारक वृक्ष के बारे में पता चले हुए बहुत समय हो गया हो? तब से प्रकृति ने एक धन्य अमर भूमि का पोषण किया था। दिलचस्प। रणवीर की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, चलो चलकर देखते हैं। चिंगारी। आधे घंटे से भी कम समय बाद रणवीर और अन्य लोग 8 दीप्ति दानव सम्राट के संचालन केंद्र पर पहुंचे। आगे ऊंचे ऊंचे पुराने पेड़ कम घने थे, जिससे सफ़ेद घास से ढकी एक विशाल घाटी दिखाई दे रही थी। आगे हवा में बैंगनी रंग की धुंध छाई हुई थी। धुंध अनोखी थी, एक प्राचीन आभा लिए हुए यथार्थवादी और भ्रामक दोनों लग रही थी। उसके भीतर प्रबल दाव इरादों के साथ तेज नीली झिलमिलाहटें लगातार हो रही थीं। ये दाव बैरियर था। प्रत्येक लावारिस धन्य अमर भूमि जब पहली बार प्रकट होगी तो दाव अवरोध से घिरी होगी। साधकों को अवरोध को तोड़कर दाव नेत्र को ढूंढना होगा। फिर वे दाव नेत्र को परिष्कृत करके धन्य अमर भूमि के स्वामी बन जाएंगे। इस समय दाव बैरियर के सामने आकाश में कुछ दर्जन अद्वितीय शासक तैर रहे थे। वे दाव बैरियर पर आक्रमण करने के लिए प्राचीन दाव कलाओं का प्रयोग कर रहे थे। आदिम जनजातियों के लोग, सर्वोच्च ताओवाद गुटों के अनुयायी और दुष्ट साधक किसी कारणवश एक दूसरे से लड़ रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई। रणवीर ने रक्त नेत्र वाले अमर मानव की ओर देखा। अमर मानव समझ गया कि रणवीर क्या करने वाला है। उसने एक बहाना बनाया और वहां से चला गया। इस बीच रणवीर ने युद्ध में मौजूद कई आकृतियों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। वे आकृतियां 3 युवक और 2 युवतियां थीं। उनमें से एक युवक भयानक विनाशकारी इच्छाशक्ति के साथ बैंगनी लपटों में घिरा हुआ था। उसकी साधना 8वीं परत वाले पृथ्वी अमर क्षेत्र और ताओ क्षेत्र के लघु सफलता चरण तक पहुंच चुकी थी। वह स्पष्ट रूप से सर्वोच्च ताओवादी गुट का एक प्रमुख शिष्य था। युवक की आभा उस युवक के समान थी जिससे वह 10,000 परत वाले अमर पैगोडा के डोजो में मिला था, लेकिन पहले वाले की आभा थोड़ी अधिक प्रबल थी। बाकी 2 युवक और युवतियां वेगु जनजाति, प्राचीन बोधि मंदिर, चरम जीवित द्वार और वो ए जनजाति के प्रतिभाशाली लोग थे। उनमें से प्रत्येक के पास तीसरी परत के पृथ्वी अमर क्षेत्र की साधना थी और उन्होंने अभी अभी ताओ क्षेत्र की खोज की थी। हे नोग्यान जनजाति के प्रतिभाशाली व्यक्ति का नाम झू जिहुआंग है, जो नोग्यान जनजाति के शीर्ष 10 में शुमार एक प्रमुख शिष्य है। वह पूर्वीतम ज्वाला के साथ पैदा हुआ था। उसकी प्रतिभाएं अद्भुत हैं। बाकी लोग हैं गु जू प्रकाश, जियू जी के मेंग डू यू। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट ने युद्ध का आनंद लेते हुए प्रतिभाओं की पहचान बताए। उन्होंने यात्रा की योजना पहले ही बना ली थी। वे तब तक इंतजार करने वाले थे जब तक लोगों का समूह अवरोध तोड़कर उनके पीछे न आ जाए। उन्हें बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी थी। एक क्षण बाद अमर दानव की प्रतिध्वनि धीरे धीरे तेज होती गई। वह शानदार बैंगनी धुंध, जिस पर अद्वितीय शासक आक्रमण कर रहे थे, कांपने लगी। अवरोध पर दरारें पड़ने लगीं। रक्त नेत्र मानव अमर वापस लौटा और अपनी आवाज सुनाई, रणवीर, मैंने अभी अभी चारों ओर गौर से देखा। लावारिस धन्य अमर भूमि बहुत विशाल है। ये लगभग। रक्त नेत्र मानव अमर के शब्दों को सुनने के बाद रणवीर ने अपना सिर नीचे कर लिया और विचार करने लगा। उन्होंने रक्त नेत्र मानव अमर को यह पुष्टि करने के लिए भेजा था कि क्या 8 आंखों वाला यिन और यांग फूल और अमर प्रतिकारक वृक्ष धन्य अमर भूमि के अंदर स्थित थे। ऐसा प्रतीत होता है कि 2 अमर आशीर्वाद संसाधन संभवतः धन्य अमर भूमि के अंदर स्थित थे। टकराना। एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। बैंगनी रंग के बैरियर पर 15 झांग लंबा और 8 झांग चौड़ा एक गैप दिखाई दिया। अमर दानव अनुनाद तुरंत गायब हो गया। एक अवर्णनीय अमर इरादा एक मजबूत ज्वार की तरह अंतराल से बाहर निकला। साथ ही साधकों, क्या अब लड़ाई बंद करने का समय नहीं आ गया है? प्राचीन बोधि मंदिर के एक अद्वितीय शासक, जो धूसर वस्त्र पहने एक भिक्षु थे, ने हाथ जोड़कर कहा, चूंकि अब हम अंदर जा सकते हैं, इसलिए हम इस सौदे को आगे बढ़ाएंगे। बाकी लोग पहले अंदर जाएंगे और हम प्रवेश द्वार को सील करने के बाद सबसे आखिर में जाएंगे। अन्य अद्वितीय प्रतिभाओं ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने अपने विचार प्रेषित करना शुरू किया। इसके बाद झू जिहुआंग, गु जू प्रकाश, जियू जी के मेंग डू यू और अन्य प्रतिभाएं अपने अपने गुटों के साधकों का नेतृत्व करते हुए अंतराल में उड़ गईं। अरे, ये बूढ़े लोग कितने सतर्क हो रहे हैं, उन्होंने ये भी सोचा। 8 दीप्ति दानव सम्राट की अभिव्यक्ति तुरंत काली पड़ गई।
अगर वे इतनी सावधानी बरत रहे हैं तो उन्हें ज़रूर पता होगा कि मैं यहाँ हूँ। खैर, उनकी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने मुझे अंदर न बुलाया? देव ने तिरस्कार से कहा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम हमें अंदर जाने से रोक रहे हो, जबकि यह एक लावारिस धन्य अमर भूमि है। दूर एक गड्ढे से अचानक दर्जनों साधक प्रकट हुए। समूह का नेतृत्व कर रहे स्वर्गीय अमर ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। उनके अलावा बादलों, दरारों, चट्टानों और अन्य स्थानों से और भी किसान आए। यहाँ तक कि रणवीर भी ये दृश्य देखकर अचंभित रह गया। वे प्रतिभाशाली लोगों को देखने में व्यस्त थे, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके आसपास कितने लोग छिपे हुए हैं। उनमें से कुछ तो अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग भी थे, और ऐसे विशेषज्ञ जो अद्वितीय प्रतिभाशाली बनने से बस एक कदम दूर थे। यदि आप इससे प्रसन्न नहीं हैं, तो आइए हम लड़ें, चरम जीवित द्वार के अद्वितीय शासक ने ठंडे स्वर में कहा। आप किसान चौंक गए, फिर भी उनमें से किसी ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की। वे सब कोई नई योजना बनाने की कोशिश कर रहे थे। वे शुरू में ओरियोल बनने की योजना बना रहे थे, जबकि मैंटिस सिकाडा का पीछा कर रहा था, इसलिए उनके लिए आगे कुछ भी कहना निरर्थक था। वे अवरोध को बंद कर रहे हैं। 8 दीप्ति दानव सम्राट ने रणवीर को घूरते हुए कहा। देव कुछ कहना चाहता था, लेकिन 8 दीप्ति दानव सम्राट ने उसे बकवास करने से रोकने के लिए एक लात मारी। चलो हम बलपूर्वक आगे बढ़ते हैं। रणवीर ने तुरंत अपना मन बना लिया। उसकी नज़रें तेज हो गईं। हालात को देखते हुए उनके पास लावारिस धन्य अमर भूमि में प्रवेश करने का ही एकमात्र विकल्प था। भले ही वे अंदर 8 आंखों वाले यिन और यांग फूल और अमर प्रतिकारक वृक्ष को खोजने में असफल रहे, वे पीछे हट सकते थे और उन्हें कहीं और खोज सकते थे। आकाश कदम झटका। रणवीर ने अपने विचार दूसरों तक पहुंचाए। उसने अपनी आभा और अमर शक्ति का परिचय दिया। वह अचानक अद्वितीय शासकों के सामने प्रकट हो गया। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई कृपाण से आगे की ओर वार किया। एक अर्धचंद्राकार तलवार आगे की ओर बढ़ी। कोई आगे बढ़ रहा है। घाटी के किसान अचंभित रह गए। यहाँ तक कि वे अद्वितीय शासक भी, जो अवरोध को बंद कर रहे थे, स्तब्ध रह गए। वह व्यक्ति केवल एक पृथ्वी अमर था। हालांकि किसी को भी पता नहीं था, यहाँ तक कि रणवीर भी नहीं जानता था कि पूर्वी क्षेत्र में आने के बाद से श्वेत नीला पुष्प प्राचीन खंडहरों को प्रभावित कर रहा था। उनमें धीरे धीरे अप्रत्याशित परिवर्तन हो रहे थे। यह उस चिंगारी की तरह था जिसने एक अजेय आग भड़का दी थी।